साथियों, ये मेरा एक ऑडियो और डिस्कशन है और जो आप सुनेंगे, चर्चा है इस बात पर कि क्या विचार या वैचारिक प्रक्रिया किसी दुःख का कारण है या किसी सुख का कारण है? या ये केवल एक टूल है लेकिन सुख-दुःख किसी और बात से होता है, उस पर है। और इसमें आप एक बात और भी नोटिस करेंगे कि जब कोई व्यक्ति शब्द तो डिक्शनरी से लेता है मगर उसके अर्थ अपने कर लेता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ कितनी मुश्किल होती है चर्चा करने में और उसे समझने में कितनी मुश्किल होती है और वो किन अर्थों में बात कर रहा है उसमें कितनी मुश्किल होती है। तो ये सब आपको इस चर्चा से ये भी समझ में आएगा। तो आप इस ऑडियो को सुने पहले और फिर इसकी मैं समीक्षा करता हूँ। जी, जी। हाँ, सवाल ये था आपसे कि जिस तरह से आपने इस चीज को स्वीकारा है कि यदि मैं विचार की प्रक्रिया को या मात्र जो विचार है इसको जब मैं बहुत ठीक से समझ जाता हूँ जी, जी। तो वो मेरे लिए समस्या, द्वंद, तनाव मेरे लिए बाधक नहीं है। इस बात से तो आप सहमत भी थे ना? हाँ, ये बात ठीक है ना? तो ठीक इसी तरह से अब इस पे जो प्रश्न उठता है, तो ठीक इसी तरह से जब आप कहते हैं कि मैं दूसरों के दुःख को देख के दुखी हो जाता हूँ, तो मैंने इस पे बोला था कि दूसरों के दुःख को देखकर चूंकि मैं दुःख की प्रक्रियाओं को समझता हूँ या दुःख को समझता हूँ, दुःख चीज है क्या, अशांति चीज है क्या, जब ये चीज मैं समझता हूँ तो मैं दुखी या अशांत कैसे हो सकता हूँ? चूंकि आप कहते हैं मैं दुखी हो जाता हूँ, तो फिर आप वो फिर कैसा दुख है? दुखी कैसे हो सकता है कोई? अगर आप दुख को वास्तव में समझ, तो फिर ये बात तो यहाँ भी बैठती है। फिर वो विचार की बात हो और विचार तो फिर दुख की भी बात होती है, क्योंकि दुख में भी विचार ही करते हैं आपकी दुख चीज है क्या। और जब दुख को भी समझते हैं तो दुखी कैसे हो सकते हैं? इस सवाल में आपने एक गलती कर ली ना, उस गलती की वजह से आप नहीं समझ रहे हैं। क्या बताइए? हाँ, इस सवाल में ये गलती कर ली, आप पूछ रहे हैं कि अगर मैं वैचारिक प्रक्रिया को समझ लेता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। और हाँ, और ऐसा मैंने नहीं कहा, ये ऐसा आप कह रहे हैं। मैंने क्या कहा वो सुन लीजिए दोबारा। जी। हाँ, मैंने कहा कि मेरे पूरे जीवन में जब से भी मैंने विचार करना शुरू किया है, 5 साल का, 6 साल का, जब से भी मुझे याद है, आज तक कभी वैचारिक प्रक्रिया किसी भी बारे में, चाहे मैं दुख के बारे में विचार कर रहा हूँ, चाहे मैं सुख के बारे में विचार कर रहा हूँ और चाहे मैं कुछ और जानने के लिए विचार कर रहा हूँ, विचार करने में मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दुख नहीं हुआ, कोई परेशानी आज तक नहीं हुई विचार की प्रक्रिया में। तो हाँ, तो ये जो विचार करने की प्रक्रिया है, ये मेरे लिए कभी भी दुखदायक नहीं रही मेरे पूरे लाइफ में। 50 साल का हूँ मैं अभी। नहीं रही ना? हाँ, ठीक है। अब हाँ, जब विचार की प्रक्रिया में आप किसी भी विषय पे विचार करते हैं और वो आपके लिए एक नहीं रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा। अभी पूरी जब बात विचार की प्रक्रिया में आपको किसी, ठीक है आगे बोलिए। अरे सर, उसको पूरा सुन लोगे तो फिर वो आपको। जी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी मैं विचार की प्रक्रिया को नहीं समझता था तब ये मुझे परेशान करती थी, अब समझ गया हूं तो अब परेशान नहीं करती है। नहीं, मुझे पूरे जीवन कभी विचार की प्रक्रिया ने परेशान नहीं किया, बल्कि अच्छा ही लगा है मुझे, हमेशा सुख ही लगता है। ठीक है, बोलूं मैं? जी। जैसे कि आपने ये बात बोली, कभी भी मैं किसी भी विषय के बारे में विचार की प्रक्रिया में होता हूँ तो वो मुझे दुखी नहीं बल्कि सुखद ही देती है। जी। मतलब मैं उसको जैसे ही समझता तो मुझे अच्छा ही लगता है। और सच कहूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इस बात से मैं भी राजी हूँ। मुझे खुद अच्छा लगता है कि अभी जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी बात पे हम बचा कर रहे हैं और कुछ जानने भी मिलता है तो भी अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं जानने की जो उत्सुकता है तो ये उत्सुकता भी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए शायद हम आप बहुत लंबे समय बात कर लेते हैं लेकिन बोर नहीं होते इस चीज से, क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जब का पैर टूट जाता है, वो दुखी होता है, अशांत होता है, और हम उस चीज को जब देख पाते हैं, क्योंकि विचार तो इसमें भी करेंगे आप, भाई दुख कैसा है, ये अशांत क्यों है, तो इसमें विचार तो करेंगे ना, आप क्यों नहीं करेंगे? हाँ, उसके करेंगे। हाँ, ये कैसा विचार है, करेंगे कि नहीं करेंगे? इससे कैसे छुटकारा पाया जाए उसके लिए विचार करें। हाँ, वो कुछ भी विचारों से छुटकारा कैसे पाया, वो बंधन से मुक्ति कैसे पाए, एक चोट लगी है वो खुद की हो या दूसरे की, उससे कैसे मुक्त हो, ये होगा कि नहीं होगा? तो जब आप किसी चीज के बारे में विचार करेंगे, भले किसी के दुख के बारे में, किसी की तकलीफ के बारे में विचार करेंगे, तो वो विचार फिर आपको तकलीफ
फिर आप कैसे ये कह देते कि वो उसका दुख मुझे मेरे लिए दुख हो जाता है, उसकी तकलीफ मेरे लिए तकलीफ हो जाती है? ये फिर आप कैसे कह सकते हैं? अगर इस, वास्तव में आप इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं, इसका विचारों से लेना देना नहीं है ना। दूसरा व्यक्ति दुखी बिना है। विचार के आप दुख कैसे समझ सकते हैं? अरे नहीं नहीं, एक मिनट, अरे आप दुख कैसे तय करेंगे? अरे आप अरे तय कैसे अरे करेंगे वो अरे दुखी है? अरे अरे सुनिए सुनिए, कैसे तय करेंगे? हाँ हाँ वही हाँ बता रहा हूँ, बताइए। वही बता रहा हूँ कि जी अगर वो बाहर से देखने की कोई चीज देखने में आ रही है तो ऐसे ही देख के पता चल जाता है। अगर कोई अंदर ऐसे की कैसे उसकी, पता चलेगा? विचार तो करेंगे ना आप जब इमेज अरे देखेंगे। ओहो आप अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, अच्छा मैं इमेज समझ को गया। बिना देखे तो विचार भी होगा। अच्छा मैं आप समझ किसी भी गया। चीज को इमेज देखेंगे आप मैं, तो विचार मैं होंगे कि नहीं होंगे? नहीं मैं समझ गया। आप शायद विचार कोई और चीज को बोल रहे हो। ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूँ विचार विचार में मतलब कह, क्या हुआ जैसे? नहीं नहीं, एक मिनट, अभी उसको थोड़ा यहीं रहने दीजिए। नहीं नहीं आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने विचार किसी भी तरह का दृश्य देखा, आपने कहा कि दृश्य देखा, मुझे समझ आया, ऐसे कैसे समझ आया? समझ कैसे आया अरे आपको? अरे अरे, विचार सुनिए प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? अरे 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 सुनिए सुनिए तो पहले सुनिए। हम्म, देखो पहले आप मुझे विचार किसको कह रहे हैं वो थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे अभी आपकी विचार बात से उस लगा कि मैं क्या विचार उसको कह वैचारिक रहा प्रक्रिया हूँ। के अलावा कोई और चीज जी को बोल रहे हो जी? जी, विचार मैं उसको कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ, होश, और वो मैं एक होश की अवस्था में है। मेरी सारे कृत्य हो रहे हैं, कृत्य घट रहे हैं, उन सारे तरह के जो कृत्य घट रहे हैं और उन कृत्यों को मैं देख भी पा रहा हूँ। वो कृत्य कैसे कैसे खेल करते हैं, मन कैसे कैसे चालबाजियां करता है, मन कैसे ये सब, इन सब चीजों को जो देख देख पा रहा हूँ, उसके प्रति जो मेरे विचार उठते हैं, उस विचार की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कैसा नाम देना चाहेंगे वो आप दे सकते नहीं हैं, नहीं नहीं क्योंकि सुन मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी नहीं विचार उठेंगे ना कि नहीं प्रेम नहीं जी सुनिए से मेरी बात हो रही, तो नहीं कान नहीं मेरे जो महसूस कर अरे रहे हैं, सुनिए हाँ तो जिसमें इसीलिए 14 इंद्रियां सक्रिय होती हैं और 14 इंद्रियों के इसीलिए साथ साथ। जी इसीलिए ये गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि हाँ इसीलिए बताइए, क्योंकि विचार प्रक्रिया इसको नहीं कहते जिसे आप कह रहे किसको कहते हैं थोड़ा आप जिसको आप बताइए। समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, वो आपके अनुसार होगा कि विचार इसे कहते हैं, औ- औ- और वो देखो आपका मैं कहना होगा, आप सुना दीजिए। और सुनो सुनो और मैं जो जी बताऊंगा वो केवल जी मेरा कहना नहीं है, वैसा उनका डिक्शनरी में भी अर्थ है वैसा ही है ना। जी जी बताइए। हाँ हम्म, इसको जब कोई चीज के बारे में हमें पहले ज्ञात होता है और ज्ञात होने की प्रक्रिया है अलग, और ज्ञात होने के बाद जो प्रक्रिया चलती है उसको कंटिन्यू करना है कि उसको डिसकंटिन्यू करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये जो प्रक्रिया चलती है ये विचार प्रक्रिया है। और अच्छा और उसके पहले जो है वो हमने जो पहले पहले अभ्यास कर रखे हैं है ना। जैसे हमें हम्म, पहले से पता है कि कोई अगर लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, मतलब अभी अब 1 घंटा पहले या कुछ समय पहले ठीक ठीक चल रहा था और अभी कोई लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, तो ये दोनों बातें हमारी स्मृति में हैं पहले की उसकी, और अभी देख रहे थोड़ा हैं कि आपने थोड़ा और इसको स्पष्ट कीजिए, कम शब्दों में और स्पष्ट कीजिए, विचार किसे कहेंगे हाँ और स्पष्ट करें कम विचार शब्दों में। नहीं वैचारिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। विचार एक हाँ अलग चीज है, वैचारिक प्रक्रिया, वैचारिक विचारिक प्रक्रिया। प्रक्रिया एक अलग हाँ बात है। हाँ हाँ, वैचारिक प्रक्रिया एक बात है, इसको बताइए। और विचार क्या है, दूसरी प्रक्रिया, इसको बताइए। विचार हाँ चीज क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ हाँ वही बात है। जी बताइए। विचार तो कोई भी वस्तु को हमने मतलब कुछ भी देखा अथवा सुना और उसके बारे में हमारी इच्छाओं के अनुकूल कुछ हमारे अंदर उसके बारे में विचार चलने लगते हैं, है ना। उठता है कुछ, जो उठता है आवेग, ऐसा हाँ कह सकते हैं? नहीं आवेग नहीं, अच्छा आवेग तो फिर आवेग ही है। ठीक है, आवेग हटाइए। हाँ क्या और उठता है वो हाँ, क्या उठता है? अब वो जो उठता है वो जो जो भी हमने देखा नहीं अगर तो क्या उसमें, है, उसको क्या शब्द देते हैं उसको, क्या हाँ उठता वो है वो? हाँ वही बता रहा हूँ ना। मैं हम्म, मैं मैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ जी में आ जाए वो पार्ट। जी। जो भी हमने नहीं मैं तो देखा समझता था हूँ, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, इसलिए आपके हिसाब से मैं बात करूंगा, हाँ मतलब मैं क्या आपकी भाषा समझता में। हूँ वही बताने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा किस तरह की हरकत करता है, तो मुझे उस बच्चे के हिसाब से बात करना पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कह रहा मैं आप बच्चे हैं, ठीक है, एक नहीं नहीं एग्जाम्पल है ठीक, ये। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जी। ज, हम्म जैसे अभी मैंने हम्म यहाँ सामने एक ये टंकी रखी है पानी की, ये देखी हम्म है ना, और ये टंकी नॉर्मल सी है, तो मुझे इसमें कोई आकर्षण भी नहीं हो रहा है, इसमें कोई प्रतिकर्षण भी नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं उठी है ना। ऐसी कोई इच्छा नहीं हम्म, उठी, लेकिन एक उधर दूर एक टंकी मुझे दिखाई पड़ रही है और वो बड़ी आकर्षक लग रही है। और अब आकर्षक लगने के बाद में मेरे अंदर एक ऐसी इच्छा उठी कि भाई मेरे घर पे भी ऐसी ही टंकी लगाऊं मैं, है ना। ये इच्छा ठीक है पैदा हुई मेरे अंदर। ठीक है। तो अब ये जो इच्छा पैदा हुई, अब इसके आगे विचार चलेंगे कि पैसा है कि नहीं, बैंक में नहीं है तो कहाँ से आएगा,
अच्छा वहां से लेके आऊंगा, ऐसे करके प्राप्त तो कर लूंगा। हाँ अब जी ये जो जी चल रही है ये वैचारिक प्रक्रिया है, कब? ये ठीक है इच्छा उठने के बाद। ठीक क्योंकि है। पहले टंकी मैंने देखी, उसके बारे में मेरी कोई हम्म। इच्छा नहीं उठी, तो कोई विचार भी नहीं चले। टंकी देखी थी तभी तो उठा था ना कुछ आपको? नहीं, टंकी देखने के बाद वो उठा कि नहीं उठा? वो केवल देखा और देखने पर कुछ उठा नहीं, क्योंकि ना उसमें कोई आकर्षण हुआ और ना कोई प्रतिकर्षण हुआ। नहीं ना नहीं, तो आपने ना कुछ तो वो देखा? बुरी लगी और ना तो अच्छी लगी, तो कोई तो विचार ही नहीं वो चले उसके कौन सा बाद। पल है, वो कौन सा पल है कि जब आपने एग्जाम्पल उड़ती हुई चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, हाँ हाँ, बस देखने पर और ही उस मामला चिड़िया खत्म हो गया ना। चिड़िया उड़ी तो हाँ देख नहीं, देखने पे मामला कैसे खत्म हो? देखने के बाद ही तो सब कुछ शुरू हुआ हुआ है ना। अरे सर देखा, और देखने पे उसके आगे प्रक्रिया चली नहीं, क्योंकि उससे कोई मुझे मतलब नहीं दिखा। किससे? ऐसा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल जैसे मतलब नहीं था, ऐसा क्या? अरे जैसे अभी तो बताया, ये एक टंकी है बगल में रखी है, और इस टंकी में मुझे कुछ भी ऐसा विशेष नहीं दिख रहा है, सामान्य टंकी है। तो आपने ये तो उठा ना कि सामान टंकी है, हाँ, कुछ तो अरे है, शब्द तो है उसका कि टंकी अरे कहलाती है। एक मिनट, अरे ये सर, टंकी कहलाती है, ये तो मेरी ये स्मृति खाली में। है, अरे ये सर, ये स्तर है, ये जो भी शब्द है इस ये तो कुछ इसको उठा, पूर्व इसको पूर्व नियोजित भी था, ये तो रुको कुछ रुको रुको उठा ना, कुछ तो है ना, हाँ रुको रुको ये तो। कुछ तो है ना। ऐसा अरे नहीं बड़ी 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 थोड़ा सा कंपन हो, पर है तो ना कुछ। अरे सर, मैं जो समझा रहा हूँ वो वाली बात लो ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, कुछ तो है। इमेज को या दृश्य बताया को तो कि देखने टंकी के है। बाद आप कह रहे हैं कुछ उठा ही नहीं है। अरे सर सर, पहला कदम ही गलत कर रहे हैं आप। अरे भाई, ऐसा क्या? हमें ऐसा नहीं हो सकता ना, अरे सर हमें तथ्यात्मक रूप से भी बात नहीं है ना, ठीक। अरे हाँ सर, उठा। वो हरे रंग की है, और उस पे हिमगिरी लिखा हुआ है, और दो बंदर भी हैं वहां पे, हाँ और हाँ उसमें हाँ से एक रॉड भी निकली हुई है, और वो एक छत पे रखी हुई है। और ये घर और छत जो है ये आकाश में है, और ये आकाश जो है ये इस धरती पर है। हाँ हाँ इस हाँ हाँ। इन बातों से कोई मतलब है क्या? बिल्कुल मतलब है। क्या मतलब है, आप बताओ, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि विचार उठा ना, उसमें क्रिया तो हुई ना, अरे सर, भले ही इस आकाश हो कुछ भी हो, है अरे वो सर मतलब है, अरे सर कुछ उठा ना कि है वो अरे छोटा सा भी कंपन हो। अरे कमाल है, इससे कोई मेरा कोई लेना देना नहीं है ना इससे। लेना देना हो या ना हो, लेकिन हाँ, लेना देना नहीं है ये। मेरा लेना। बात समझे नहीं आप, मैं सुनो कुछ सुनो, और बोला हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे आप सुनो। समझे नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, कुछ थोड़ा गहरी बात अ- है। अरे सर, अच्छा एक मिनट, अच्छा, क्या गहरी बात है, आप ही उससे मेरा बोलो। लेना देना है नहीं या नहीं, नहीं है, देखो मैं सुनो बात सुनो कह रहा हूँ सुनो। सिर्फ कि विचार उठा अ- उसमें कि नहीं उठा। अ- मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, विचार उसमें उठा कि नहीं उठा। किस वो चीज तो का कुछ भी विचार? चीज हो किस चीज का कि विचार? यही, मैं तो क्या? कोई अभी यहाँ घूम रहा हूँ, ठीक है, ठीक चिड़िया है, बैठी है, ठीक है, उससे मेरा कोई लेना, वो अपनी बैठी वो अपनी में मस्त है, ठीक है। ठीक है। मैंने देखा कि इसको चिड़िया बोलते हैं, तो एक तो ठीक है, शाब्दिक रूप से ही बात उठी, ठीक है। ठीक है। ये उड़ गई है, ये ठीक है, दूसरी बात उठी। ठीक तो ये है। जो उठने की प्रक्रिया हुई, ये इसमें तो कोई कार्य प्रणाली आती है कि नहीं आती कि उठी भाई चिड़िया उड़ गई। ये फिर तो चला ना मेरे दिमाग में कि तो चिड़िया उड़ गई, इससे जैसी चिड़िया उड़ गई वैसे मेरा दिमाग भी उड़ गया तो उस चिड़िया के साथ। मतलब फिर उड़ा मतलब मेरे दिमाग में विचार भी वैसे ही उड़ा। फिर तो उड़ा कि नहीं उड़ा? तो फिर प्रक्रिया हुई कि नहीं हुई? फिर हाँ हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो प्रक्रिया है कि नहीं है अरे ये तो अरे सर, प्रक्रिया हुई ना, अरे सर, विचार प्रक्रिया ये भी हुई। अरे सर, इस दुनिया में करोड़ों प्रक्रियाएं हो रही हैं, हमारा क्या लेना देना उस बात से? हाँ, करोड़ों प्रक्रियाएं हो रही हैं, हाँ, हमारा कोई लेना देना होना हो, हमारा लेकिन जिस चीज से अभी लेना आप हो। अभी अरे हाँ, सर, अरे सर, करोड़ों हो रही, पर अरे सर, आपके जानने में जो आ अरे रहा अरे है, अरे 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 आपके अरे जानने अरे में, सर, आपके देखने में, आप आपके संदर्भ नहीं सुनने ले रहे में, ना। अरे जो सर, भी आप आ रहा है, अरे फिर वही जो बात। भी आ रहा है उसको तो आप विचार का उठना अरे कहेंगे कि नहीं अरे कहेंगे? भाई साहब, आप संदर्भ नहीं समझ रहे ना। संदर्भ जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है जिसमें हम कुछ सोचते विचारते और करते हैं, उसका संदर्भ है ना। ठीक है, अभी इस पे बात ज्यादा वो नहीं करेंगे, लेकिन आप तो सीधा ये बताइए विचार क्या है, सीधा शब्दों में हाँ, बताइए, आसान शब्दों में। यस यस, उसकी विचार बात है क्या ना। है? यस, विचार जो है, कोई भी चीज के बारे में आपने जो है कोई चीज को देखा, या आपको कोई चीज याद आ गई जो पहले से देखी हुई है, और उस एग्जाम्पल बारे इसी में। को कर देते हैं, एग्जाम्पल इसी को कर देते हैं कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ ठीक है, हाँ एक्सीडेंट हो गया, वो घायल पड़ा है, हाँ, उस घायल घायल पड़ा है। व्यक्ति को देख के क्या उठा अब आपको? विचार हाँ उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ, तो अब वहां पे पता है कि भाई ये घायल व्यक्ति है, और ये हमें पहले से हमें ज्ञान है इन चीजों का कि ये दुखदायक चीज होती है, ऐसा पहले से ठीक है, पता है। तो पहले से पता है, क्योंकि कभी ना कोई विचार उठा होगा कि कष्ट कहला, हाँ बिना उसके तो आप जान नहीं पाए, हाँ, अरे सर, है ना। अरे सर, अब मैं तो 50 साल हाँ का हूँ, तो बहुत सारे अनुभव हो रखे हैं ना पीछे हाँ से, हाँ, वो मतलब आप ऑलरेडी है उसको स्मृति जानते हैं, में। उस प्रक्रिया से आप गुजरे हुए हैं, हाँ, इसलिए आप उस ऑलरेडी। प्रक्रिया को समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। हाँ। तो ये जो है, इसमें विचार उठा आपको कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको तकलीफ हुई है। अरे सर, विचार नहीं उठा, आप फिर विचारों पे सामने
देख रहे हैं और वो पहले से जाना हुआ हाँ, स्मृति में सामने जो है, देख रहे हैं, हाँ, हाँ, मैं वही। और वो स्मृति से हाँ, मैच होके पहले से ही तो पता है ये कि ये बुरी विचार, स्थिति है। हाँ, विचार की प्रक्रिया उठना कहलाती है या नहीं उठना कहलाती है? क्या है ये? जो विचार की प्रक्रिया है, इसको विचार का उठना कहते हैं या नहीं कहते हैं? इससे सीधा, यहाँ इसका पे सीधा जवाब चाहिए मुझे। हाँ, इसे विचार नहीं की जो बोलते प्रक्रिया वैचारिक, है, इसे नहीं एक बोलते मिनट, जो वैचारिक विचार की प्रक्रिया, इसे नहीं बोलते वैचारिक प्रक्रिया, इसीलिए बता रहा हूँ मैं अच्छा, विचार का उठना विचार की प्रक्रिया नहीं है आपके आपको। अनुसार? इसे नहीं बोलते ना। अब यहाँ पे विचार आपका आपके कब शुरू अनुसार, होगा? एक मिनट, आपकी आपका आवाज कट गई थी, एक मिनट, एक हाँ, मिनट। किसी चीज को मतलब विचार की जो प्रक्रिया है, इसको विचारों का उठना कहते हैं या नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं अच्छा, विचारों का उठना इसको नहीं कहते हैं? ना। अच्छा, ऐसा है आपके अनुसार। मेरे अनुसार नहीं। जब आप तो डिक्शनरी फिर में आपने जाएंगे ये और वैचारिक प्रक्रिया डालेंगे तो आपको आपको वहां पे दिख जाएगा, मतलब आपको पढ़ने में आ जाएगा कि किसे बोलते हैं। चूंकि जब आपने एक्सीडेंट देखा और चूंकि आप कहते हैं 50 साल का हो गया और 50 हाँ, साल में मैंने इतने अनुभव किए हैं, तो ये वो अनुभव में जो ये घटना सब घटी आपके सुनिए साथ, सुनिए, उस ये घटना जो में विचार प्रक्रिया थी या विचार का उठना था? उसको क्या था उस घटना में? उसको उसको एक शब्द में स्मृति बोल देते हैं, वो स्मृति हाँ, में स्मृति आ में जाता है सारा। हाँ, वो स्मृति ठीक है कि स्मृति है, लेकिन उस हाँ स्मृति बस, में जो घटना थी, अरे उस फिर वही घटना में बात है। विचार का उठना हुआ था कि नहीं अरे हुआ था? अरे उस भाई साहब, स्मृति की प्रक्रिया में वो आ जाता है, उसे वैचारिक प्रक्रिया नहीं कहते अलग से। स्मृति, एक मिनट, आप वो हाँ, क्या बोलूँ, जो घटना कह रहे हैं, उस घटना में विचार उठे थे या नहीं उठे थे? नहीं उठे थे। 50 साल में इतनी सारी घटनाएं हुई, उन और उन सारी स्मृति घटनाओं की बात करें। स्मृति आई थी अरे, अरे, जी। स्मृति तो ठीक है, वो तो है, वो कम मना कर रहा हूँ, स्मृति नहीं, स्मृति तो तो है। तो बस, तो उतने से मैं कह काम रहा चल हूँ, उतने से काम चल गया ना। अब आगे बढ़ो। एक अब मिनट, अब एक वहां स्मृति कहाँ का अटक रहे एक हो आप? एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल है। मैं अभी चल रहा हूँ, मैं अरे और गिर अरे गया मैं गाड़ी से। अरे सर, हो एक तो मिनट, एक गया है मिनट, स्मृति में एक मिनट, मैं के, गाड़ी से चल के रहा हूँ, मैं सामने गाड़ी एक चला रहा हूँ। अरे अरे एक सर, मिनट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते गड्ढे में गिर गया, ठीक है? फिर वो मेरे लिए घटना हुई। तो अब इस घटना में विचारों का मेरा उठना हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? मतलब मैं चाह रहा था, बात करते करते आपसे, अचानक इतने मस्त था बात में कि गड्ढा आया, मैं फट्टे से गिर गया, मुझे चोट लग गई, मैंने उसके बारे में सोचा कि यार मुझे चोट लग गई, मैंने दवाई कराई, कुछ तो कराया, ये तो आप वो जो बाद में सारी घटना हुई। अरे अरे हाँ, भाई, हाँ, ये तो आप बाद में सोचोगे ना। ठीक है, बाद में, हाँ, ठीक है, अभी तो बाद में चोट सोचा। लग गई है। पहली अभी बात तो पहले ही सोच आता है, अरे पहले ही सर सोच वो आता है, लेकिन आप इस बात को नहीं मानते, वो आपकी स्थिति मनुस्थिति है, वो उस पर बात मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। मैं तो कहता बाद में उठा, ठीक है? हाँ बाद में उठा कि नहीं उठा? हाँ, बाद में उठा। तो बाद में उठा, लेकिन विचार उठा कि नहीं उठा? हाँ उठा। ये तो मानते हैं कि नहीं मानते, किसको भी नहीं मानते हैं? अरे भाई, आप पहले पहले उठा से हो या अरे बाद में उठाओ, चलो बाद में उठा, अरे मतलब भाई, आपने कहा बाद अच्छा में उठा। अच्छा, आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे अभी तक क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं आप क्वेश्चन ये था जी। कि विचार और विचार की प्रक्रियाओं को जो समझता है, फिर क्या उसके लिए विचार द्वंद समस्या होगी या नहीं होगी? नहीं, इस पे आपने बोला था कि विचार मेरे लिए समस्या नहीं होगी, क्या भी समस्या होगी? नहीं, आपके दोनों लिए चीजों नहीं, के लिए। आपके लिए नहीं कहा मैंने, मेरे लिए बताया। हाँ, हाँ, आपके लिए, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ हाँ। कि विचार की जो प्रक्रिया है और जो विचार है, वो समस्या है आपके लिए या नहीं है? मेरे लिए नहीं है, कभी नहीं रही है। आज तक मुझे कभी कोई नहीं अनुभव रही नहीं है। है कि वैचारिक तो प्रक्रिया हाँ, से मुझे कभी कोई हाँ, दुख हुआ हो ठीक है। जी। तो ठीक ऐसे ही वो कहानी जब घटती है, घटने के बाद अगर आप कहते कि विचार का उठना होता है या पहले नहीं होता है, मैं तो चलो बात का भी मान लेता हूँ कि घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद विचार उठा, आपको कि पट्टी करानी है, करानी है, ऐसा ही कह रहे हैं ना अरे आप? सर, पहले उठा, बाद में उठा, बीच में उठा, ठीक है, ऊपर उठा, नीचे उठा, मुझे कभी कोई नहीं नहीं, समस्या आप तो ये विचार बताइए, से बाद में हुई उठा नहीं कि है पहले आज तक। उठा? अरे फिर उठा वही कि बात। नहीं उठा? अरे सर विचार उठा पहले उसमें की? अरे सर, पहले उठा, बाद में उठा, पहले भी उठते हैं, बाद में भी उठते हैं, बीच में भी उठते हैं, इससे मुझे कोई समस्या कभी रही नहीं। इसमें सवाल हाँ, क्या है वो बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो मैं इसलिए तो मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। क्या? मैं तो सब इतना, एक मिनट, आप तो सब सीधा इतना बताइए कि उठा, मैं आपसे पूछूंगा ना, मैं आप अपना बताइए, ये अरे पहला सर बात बता बीच तो में दिया, पहले भी उठा, बीच में भी उठा, बाद में भी उठा, उठा, उठा मतलब ही विचार उठा। उठा है, हाँ उठा है। तो तो जब विचार उठा है आपके लिए, तो घटना जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि किसी भी घटना को देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं, और उस घटना को देखने के बाद आपको विचार भी आता है।
हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि घटना घटी और घटना जी। घटने के बाद जब आपने उसको समझा, विचार किया, तो आप उससे दुखी हो जाते, जबकि आप कहते हैं मैं विचार करता हूं तो मैं दुखी नहीं होता हूं, मेरे लिए सुखदायक होता है। मैं और विचार से दूसरी दुखी तरफ, नहीं, अरे सर मैं एक मिनट, विचार से नहीं नहीं दुखी नहीं नहीं नहीं, होता। अब देखो, गलत गलत गलत, एक मिनट, यार गलत दोनों गलत बोल दी, गलत मैं तो मतलब, दोनों के साथ हूँ, आप तो अरे जो सर, बोल रहे हैं मैं उसी लाइन को ले जाऊंगा, अरे सर मैं उसी लाइन को ले विचार, जाऊंगा। अरे सर मैंने बताया कि मैं विचारिक प्रक्रिया से, विचारों के उठने से मैं दुखी नहीं होता, विचारों से। हाँ, विचारों से अगर दुखी नहीं होते हैं हाँ तो उस घटना को, जब आप किसी को कहते हैं अशांत है, ये दुखी है, उस हाँ घटना को देखने के बाद तो विचार उठेगा कि नहीं उठेगा आपको? हाँ विचार उठेगा। तो उस उठने में फिर आप अशांत और दुखी कैसे हो जाते हैं, जब आप ये कहते, जब दूसरी तरफ आप ये तो कहते हैं मैं ये विचार आप उठने से पूछो, तो। तो ये आप मुझसे हाँ हाँ पूछो ना कि भाई आप हाँ हाँ, मैं विचारों से पूछ, तो दुखी हो नहीं रहे, तो दुखी हो किस बात से रहे हो, ये तो पूछो हाँ फिर। हाँ, तो पूछो पूछो, नहीं आप तो पूछ ही नहीं नहीं रहे नहीं हो, नहीं नहीं आपने नहीं, एक मिनट, मैं वही पूछ रहा हूँ, एक मिनट, कई दिनों क्वेश्चन से यही स्पष्ट। बात बोल रहे हो, मगर ये हाँ, सवाल ही नहीं पूछ रहे हो कि भाई क्वेश्चन फिर दुखी किस बात से हो रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन तो सुनिए हाँ आप। जी बताइए। क्योंकि जब आपने किसी तरह की घटना देखी जिसमें कोई व्यक्ति अशांत पाया जाता है, दुखी पाया जाता, तकलीफ में पाया जाता, और उस घटना को देखने के बाद जी आपको विचार उठता है कि तकलीफ में है, दुख है, दुखी है, जी तो उसमें आप खुद दुखी अशांत हो जाते हैं। जी दूसरी तरफ आपका कहना है कि मैं विचार उठने की प्रक्रिया में या विचार उठने से दुखी नहीं होता बल्कि सुखद महसूस करता हूँ। जी। तो उस घटना में तो आपने विचार ही किया था, बिना विचार के तो आप ये भी नहीं जान पाते ना कि वो दुखी है कि अशांत है, क्या जान पाते क्या बिना विचार के? आप मुझे बताइए, सर पहले इसका अब, जवाब दीजिए। जी क्या बिना आप विचार, बिना विचार के, क्या आप हाँ बिना बिना, विचार के ये जान सकते हैं कि वो दुखी है, तकलीफ में है? सर बिना देखे भी नहीं जान सकता, बिना विचार के भी नहीं जान सकता, बिना नहीं स्मृति जान के भी नहीं सकते, जान सकता। अब आगे ठीक है। बोलिए। तो फिर अगर विचार के बाद ही आप जान पाते, तो फिर विचार के बाद, फिर आपको जब विचार के बाद ही जान पाते, तो फिर विचार तो आपके लिए सुखदायक होते हैं, हाँ ये बात विचार मेरे ठीक है लिए आपके लिए? सुखदायक होते हैं, तो बिल्कुल। जब विचार जानने के बाद ही आप दुख और सुख और ये अशांति जान पाते, तो फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि तो फिर तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, अरे क्योंकि सर, विचार के जानने के बाद ही तो आप विचार से, हाँ विचार के द्वारा हाँ, ही तो आप तो दुख मैं अशांति विचार जान से पा दुखी रहे नहीं, हैं। तो मैंने बताया हाँ, तो मैं विचार से दुखी होता नहीं, मैंने कब कहा कि मैं विचार से दुखी होता हूँ। तो अच्छा, दुख में क्या है? दुख में विचार नहीं आते क्या? अरे सर फिर पूछो ना कि फिर क्या आ किस जाता है कि बात। भैया अरे दुख हो गया था, अरे मैं अशांत हो अरे गया था, अरे लेकिन विचार नहीं अरे आया था। अरे सर तो फिर आप आप अभी, हो, फिर आप हो अरे कहाँ पे? अरे आप हो सर, कहाँ पे? अरे सर फिर आप आप हो अब, भी कि नहीं हो? जिंदा हो आप कि नहीं हो? आप अभी तक भी ये सवाल नहीं पूछ रहे कि अगर आप विचार से दुखी नहीं होते तो दुखी किस बात हाँ से हाँ, होते हो, अभी भी नहीं ठीक पूछ है, रहे आप हो। मुझे ये भी, हाँ, मुझे ये भी बता दीजिए। और नहीं, ठीक है, मैं आप आपके प्रश्न पूछोगे, को लेता हूँ। आप फिर किस, पूछोगे तभी हाँ, आप ठीक है, पूछोगे तभी अगर आप बताऊंगा। विचार से दुखी नहीं होते तो फिर वो क्या आशय है जिसे आप कहते हैं मैं उससे दुखी हो जाता हूँ? वो फिर क्या चीज है? उसके दुख से दुखी होता हूँ, विचार से नहीं। उसके दुख से दुखी हो जाते हैं, ये दुख, जी। उसका दुख, आप उसका और दुख ये, का। और ये हाँ मैं हाँ, क्यों हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे उसके अंदर एक मिनट, ऐसी, सुनिए हाँ सुनिए, हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर ऐसी इच्छा है कि हम्म, मैं किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता। ऐसी इच्छा के कारण मुझे कहीं भी मैं किसी को दुखी देखता हूँ या उसकी कोई भी सूचना मुझ तक पहुंचती है तो मैं हम्म। दुखी हो जाता हूँ, और उसी कारण ऐसी से सुखी भी इच्छा, हो हाँ, जाता हूँ ऐसी कि ऐसी जो कि इच्छा अगर उठी है किसी को आपकी, सुखी देखता हूँ तो। जी जी हाँ 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 हाँ, ऐसी जो आपकी जी। इच्छा होती है, वो इच्छा भी विचार ही उसकी जननी है ना? नहीं वो नहीं, इच्छा मेरे भी अंदर तो विचार ही नहीं है। है, मेरे अंदर तो नहीं तो नहीं है। इच्छा इच्छा विचार से होती कि नहीं होती है? बिना न- विचार की इच्छा कर सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, विचार से इच्छा नहीं होती विचार से इच्छा नहीं होती है? ना। अच्छा, तो मतलब है मुझे चोट लग गई है, मुझे भूख लग गई है, तो मैं विचार नहीं उठेगा मुझे अरे सर कि पहले मुझे इसका, खाना खाना है? अरे सर पहले नहीं इसका नहीं नहीं, मतलब अरे मुझे भूख अरे लग रही पहले है, मुझे एहसास भूख होगा लग ना रही है। इसका, अरे पहले अनुभव होगा हाँ, भाई इसका। एहसास होगा, एहसास हाँ होगा। तो अनुभव है, हाँ हाँ, अनुभव होगा। एहसास से, हाँ जिससे भी अनुभव कह दिया एहसास, तो एहसास से इच्छा हुई कि नहीं हाँ हुई? ऐसा, अरे सर एहसास हुआ पहले, चलिए 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 फिर चलिए, इच्छा पैदा एहसास हुई, हुआ, और उसके एहसास बाद में हुआ, फिर वैचारिक प्रक्रिया अनुभव चलती हुआ, है, उसके बाद एहसास वैचारिक हुआ। चलती है। हाँ, हम्म, आपको जो भी देखिए, क्या जी है प्रेम बताइए, जी, बताइए। आप एक तरफ तो धर्मराज जी को कहते हैं वो उठ के मन चले गए हैं, ठीक है, अरे देखो ठीक, फिर वही लेकिन बात आप है। थोड़ा सुनिए सुनिए, अरे और दूसरी तरफ अरे आपको भाई मैं आपको मंच जब, छोड़ के नहीं जा रहा ना अभी। नहीं, आपकी अभी बात क्या मैं पे, आपसे मंच छोड़ के चला गया हूँ क्या। पता क्या है, जी। नहीं, मन छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन तो आप क्या है कि यही यही प्रॉब्लम है, मालूम है? अब कोई एक सामान, थोड़ा सा भी सजग व्यक्ति होगा, वो जी साफ तौर पर देख जाएगा कि भाई कि अनुभव हो रहा है, घटना घट गई है, कुछ भी कहानी हुई है, भैया बिना विचार के क्या जान सकता है कि अनुभव क्या हुआ अरे है? तो बिना विचार की भाई, इच्छा को जान सकता है अरे क्या? अरे भैया आप खुद ही कह रहे हो कि विचार हाँ, तो से साफ साफ समझ उसे में आता है, जानने यहाँ में पे आता साफ है। अरे फिर साफ, वही हाँ, बात है, जानने में आता आप है, खुद ही जानने कह में रहे आता हो है कि विचार की हाँ हाँ, प्रक्रिया जानने में इस्तेमाल होती है।
जानने ठीक है, में। हाँ हाँ, हाँ, तो कोई जानने में चीज, जब अब सुनो, अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, कोई चीज को हम्म, जानने में, जानने की प्रक्रिया से कोई आदमी दुखी होता है क्या? जानने की प्रक्रिया, प्रक्रिया जानने की जैसे, प्रक्रिया में सुनो आप दुखी होते हैं ना? सुनो, अरे अरे, मैं जानने की प्रक्रिया में दुखी नहीं होता, सुनो पहले। क्यों? आप, आप अरे कैसे, अरे आप जान अरे रहे हो ना अभी अरे वो तकलीफ में है, अरे ये अरे जानने की प्रक्रिया में दुखी नहीं अरे होंगे, अरे विचार नहीं भाई, चलेगा। अरे 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 ये अरे जानने की प्रक्रिया बिना अरे विचार के हो भाई, नहीं सकती है। अरे आप भाई, ये मुझे स्पष्ट करके अरे दिखाइए कि अरे जानने की अरे सुनो, प्रक्रिया में, एक मिनट, अब अरे इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ उसके, एक मिनट, क्या बिना जान, आपको आंख आप से कह रहे हैं देखने में जानने दुख की होता, प्रक्रिया, अरे जानने आप की प्रक्रिया में आपको जो आंखों आप से दिखाई देता विचार है हैं क्या? कि नहीं है, अरे सर, अरे सर, ये आप किस आधार पर, क्या जानने की प्रक्रिया में विचार नहीं है? जानने की प्रक्रिया में विचार हैं। है? हाँ अगर जानने की प्रक्रिया में विचार हैं, तो हाँ, फिर आप जान ही तो रहे हैं ना कि वो अरे सर, एक्सीडेंट जानने हो से गया। दुखी, अरे भाई, जानने से दुखी नहीं होता हूँ, ठीक है, जानने से दुखी नहीं होता, जानना तो मैं सुखी भी होता हूँ और दुखी भी होता हूँ, क्योंकि जानना तो दोनों चीजों को जाता है। तो जानने के बाद ही सुख और दुख की प्रक्रिया शुरू होगी, जानने के कारण नहीं होगी। अगर जानने के कारण होती तो या तो फिर सुखी होता या तो फिर दुखी होता। जैसे आपको आंखों से दिखता है, चलिए मैं आप तो पहले ये आंखों सुनना चाहूंगा, तो आप किस आंखों से, कारण से दुखी हो गए, किस अरे कारण से दुखी अरे हो गए? उसके दुखी होने के चक्कर में वो दुखी है, उस वजह से मैं दुखी हूँ, ठीक जानने है, की अब वजह से नहीं अब केवल। इसी को ले जाता हूँ, उस हाँ वो दुखी है, उस वो दुखी है, हाँ, इसलिए आप दुखी हो गए, ऐसा जी ही कह जी, रहे हैं ना आप? जी जी। तो वो दुखी है, ये कैसे पता चला आपको? अरे बताया तो, विचार की प्रक्रिया से चला, देखने से, विचार की हाँ, प्रक्रिया से, विचार की प्रक्रिया से फिर पता चला। फिर मुझे अंदर अनुभव भी हुआ। इन तीनों चारों ठीक चीजों है, का जोड़ है हाँ जानने हाँ, में जी। मतलब आप कह रहे हैं कि विचार की प्रक्रिया से, विचार से मुझे मालूम चला इसलिए मैं दुखी हुआ। हाँ तो फिर आप दूसरी तरफ ऐसा क्यों कहते हैं कि विचार की प्रक्रिया या विचार मेरे लिए सुखदायक है, हाँ, दुखदायी विचार, नहीं है? विचार सुखदायक है। कैसी बातें कर रहे हैं आप बिल्कुल वैसी बातें कर रहे हैं जैसे वो व्यक्ति एक दिन आया था ना, क्या बोलते, वो देवी देवताओं की बात कर रहे थे, देवी देवताओं से सिद्ध किया जाता है वो, फिर आप भी अरे वैसी बात करने लगे। अरे एक सर, मिनट, फिर मैं आप यही अभी देखता बच्चों हूँ, वाली अब बात सुनिए कर रहे मेरा, हैं। अब सुनिए मैं अरे क्या कहना अरे चाहता हूँ। भाई, एक टूल है मिनट, वो, जानने का टूल है, टूल, एक मिनट, टूल से कौन एक परेशान मिनट, होता है जी। एक मिनट, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, टूल है, मन का टूल है, और उस फिर मन के टूल ने जाना, तो, कि उस टूल के माध्यम से जानने मिला, ठीक हाँ, है। मतलब मतलब अपनी आंखों से कोई ऐसे कौन परेशान ठीक होता है, है कि आपने यार बहुत अच्छा देखना शब्द पड़ रहा है। इस्तेमाल किया, बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया आपने, बहुत फिर अच्छी बात, मुझे अच्छा लगा। आपका कहना है कि मन वो एक टूल है, उस टूल के माध्यम से मालूम चला कि यहाँ हाँ, गड़बड़ है, और यस, जब मैंने मालूम एक चला। गड़बड़ देखा, हाँ, अब और गड़बड़ जब थी मैंने, तो हाँ, अब गड़बड़ का पता चला तो दुख हुआ, और अच्छी बात का पता तो चलता तो सुख मन, होता। मन विचार नहीं है क्या? मन विचार नहीं है क्या? अरे सर, मन विचार और मन टूल, अलग अलग चीजें हैं अरे क्या? भाई साहब, मन नहीं नहीं, टूल एक मिनट, है, विचार नहीं हाँ है। हाँ, मन टूल है, लेकिन ये हाँ टूल जो है, क्या इस टूल के बिना कोई विचार कर सकता है? हाँ, तो अरे फिर वही बात है नहीं नहीं, भाई, एक मिनट, भाई तो टूल एक के, मिनट भाई साहब, अरे अरे भाई, विचार, अरे 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 मन भैया, और अरे अरे विचार अरे क्या अरे भैया, अलग अरे अलग होते हैं? हाँ मुझे हाँ, अलग, स्पष्ट करिए पहले। अरे सर, अलग अलग होते हैं। अच्छा, विचार अलग चीज है और मन अलग चीज है। हाँ, ये ऐसे ही अलग चीज है, जैसे आपके पैर अलग चीज है और चलना जो है ये अलग चीज है। चलने की हाँ, टूल प्रक्रिया का अलग उपयोग चीज करना, है, टूल और टूल टूल अलग चीज है, और टूल पैर का आपके उपयोग अलग। अलग चीज। हाँ, अलग चीज मतलब है आप, पैर। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि टूल अलग चीज है, टूल एक अलग बात है, और टूल का उपयोग करना एक दूसरी बात है, जी, ये कहना चाहते क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो टूल का जो उपयोग कर रहा है वो मैं कर रहा है, ऐसा जी कहना हाँ, चाहते क्या? तो बिल्कुल। ये जो मैं है, क्या ये मैं ही विचार है? मैं विचार नहीं है अच्छा, मैं विचार नहीं है, तो जी। ये कौन है जो टूल का उपयोग कर रहा है, और वो मैं कैसे है, कहें कि ये विचार है? वो मैं है, क्या? वो मैं है, और मैं कोई विचार नहीं है मैं कोई विचार नहीं है, जी। मैं वो कोई, एक, वो अपना एक अनुभव है अच्छा, होने का। मन विचार नहीं है, मन एक टूल है, ठीक हाँ है, टूल टूल विचार नहीं है, जी तो जी। फिर विचार है क्या? मैं भी विचार नहीं है, टूल भी विचार नहीं, फिर वो तो मैं क्या तो, है जो विचार करता है, वो क्या हाँ है तो, जिससे विचार होता है? हाँ तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि इच्छा होने के बाद और उसकी प्राप्ति तक के बीच में जो उसको पाना है, या कोई खराब चीज है तो उससे बचना है, उसके लिए विचार चलते हैं। पता है, आप गोल गोल बहुत घूमते हैं वास्तव में, यही कारण है कि ग्रुप में अभी आपने कहा था ना, कोई आपकी बात से लाइव में सहमत भी नहीं हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, तो किसी इसमें ने भी ये नहीं कहा। तो इसमें मैं आपने क्या कहा करूं? था जिसका बहुमत होगा, कहा था ना आपने। अरे सर, अब तो बताइए मुझे, बहुत से लोग हैं, कोई भी आपकी बात से सहमत नहीं हुआ, अरे सर, आप क्या केवल, बोलेंगे? तो इसका अरे मतलब आप सामाजिक रूप से आपकी बात गलत है, अरे सर, आप और केवल यहाँ तक कि तथ्यात्मक रूप से बात अरे गलत है। अरे सर, तीन अब चार लोगों देखिए को ना, आप कैसी बातें अरे घुमा सर, फिरा के आप कर तीन रहे हैं, चार आप लोगों को टूल पे भी लेके ले आए, गए, मैंने आप कहा था मैं पे भी 5 ले गए, लोगों फिर को लेके इच्छा ले आते आएंगे। हैं।
अरे सर फिर गोल वही गोल बात। कर रहे हैं, गोल गोल अरे गोल गोल देख कर रहे लीजिए हैं। ना, डिक्शनरी है कि नहीं है, अंधे हो क्या? ये नहीं ठीक है, डिक्शनरी समझ गए, डिक्शनरी को खैर चूल्हे में जाने दीजिए, डिक्शनरी का क्या करना है। अरे तो फिर आप चूल्हे में चले जाइए, फिर अगर डिक्शनरी चूल्हे में जाएगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका इसलिए मतलब हुआ क्योंकि आप फिर डिक्शनरी चूल्हे में का आप चले जाइए ना फिर। भाई नहीं नहीं भाई आप चूल्हे में चले जाओ, धर्मराज जी चूल्हे में चले जाएं, फिर इसका क्या मतलब है? इसलिए डिक्शनरी को क्या कह रहा हूँ पागलों वाली क्योंकि बात करते हो? नहीं नहीं, इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि डिक्शनरी इसलिए का ऐसा आपने। क्यों कहा है? वो डिक्शनरी को करोड़ों अरबों लोग मानते हैं। हाँ हाँ, फिर अरे मेरा मतलब ये हुआ कि एक डिक्शनरी को थोड़ा धर्मराज जी के साइड में रख कहने लीजिए, से, हर एक जगह नहीं आपके नहीं। कहने से डिक्शनरी साइड हो अरे जाएगी। भाई साहब डिक्शनरी की, मैं क्या डिक्शनरी को पागलों गलत नहीं वाली बोल रहा बात हूँ। कर रहे हो? देखिए आपने पकड़ ली, यही वाली बात है। अरे डिक्शनरी कैसे को नहीं चूल्हे। पकड़ूंगा आपकी? हाँ हाँ, तो आप अब पूछेंगे तो आप मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका आशय क्या है मेरा। अरे सर आपका बेस ही गलत है, आप शब्द ले तो रहे हैं इसका डिक्शनरी। आशय क्या है, अरे जैसे सर ये आपने कहा कि मेरा सर आशय क्या है, तो आशय पूछना चाहिए ना, आशय का अरे इसका मतलब अरे क्या है। अरे अरे सर मैं मैं आपका चूल्हा आशय, कई बार उपयोग करता हूँ, मेरे अरे सर दोस्त मैं समझते हैं इस अरे चीज सर को। मैं आपका आशय समझ रहा हूँ, आपका आशय बिल्कुल गलत है। आप शब्द अच्छा, ले रहे हैं डिक्शनरी से और अर्थ अपने दे रहे हैं। डिक्शनरी से नहीं शब्द मैंने ले कब क्यों रहे हो भाई? किस मत लो किस ना चीज में अर्थ डिक्शनरी से दिया है, शब्द, नहीं मत लो किस ना चीज फिर में अर्थ वहां से दिया है। शब्द। सारे ही देखिए विचार, देख, विचार का भी अपना अर्थ ले रहे हो, नहीं नहीं, विचारशीलता का भी अपना आपने अर्थ ले रहे हो, आपने दो विचार ही बात है, प्रक्रिया का भी आपने अपना अर्थ ले रहे हो। डिक्शनरी को चूल्हे में जाने से मेरा मतलब है कि थोड़ा डिक्शनरी को साइड में रख लीजिए, जो अरे सर बात कर रहे हैं डिक्शनरी उसको। को साइड में रखने का ही मतलब है कि अब आप कहीं और से बात करेंगे तो डिक्शनरी से शब्द नहीं, मत उठाओ फिर। डिक्शनरी के शब्द की ही बात कर सर रहे फिर हैं। डिक्शनरी से शब्द मत लीजिए एक भी, बिना डिक्शनरी के शब्दों के लिए बात करिए फिर। अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप। लो आप ही कर रहे हैं, आपने जो बोला अरे डिक्शनरी मतलब को साइड डिक्शनरी में के टॉपिक पे रखिए। चर्चा मत डिक्स कीजिए कि अरे डिक्शनरी में क्या है, ठीक है समझ लिया है वो चीज, उसका अर्थ अरे वही होगा जो होता है। हाँ तो जो वो हो पर डिक्शनरी पे तो चर्चा करेंगे, हम तो किसी विषय पे तो केंद्रित बात करेंगे, तो ये जो मतलब है हो मेरा। तो जो होता है उन्हीं अर्थों हम में विषय लोग मुझे केंद्रित जिस पे बात मुझे कर रहे हैं उस पर बात करेंगे कि डिक्शनरी पे बात करेंगे कि मुद्दा कुछ चल रहा है, फिर आप डिक्शनरी पे बात करेंगे, हाँ डिक्शनरी से कुछ और उठ गया है उस पर बात करेंगे। तो हाँ तो विषय फिर केंद्रित तो रहिए। हाँ अभी तो विषय तो ये चल रहा है ना, आपने दो बातें बोली है, आप कह रहे हैं कि मैं विचार नहीं आप करता, जिन शब्दों को मन का टूल है वो विचार नहीं अरे है, सर जिन और शब्दों मैं को है वो अरे विचार सर नहीं है, फिर विचार कौन है, सर और इच्छाएं कहाँ से हुई, ये क्या है। जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों को पहले डिक्शनरी में से लिख लीजिए और उन्हीं अर्थों में बात कीजिए, तो फिर मुझसे ठीक ढंग से अरे बात हो सब सकेगी। मैंने आपसे जो बोला है आप उसका जवाब दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मन यदि मैंने जवाब मन उनका टूल दे है। दिया है, लेकिन आप चूंकि डिक्शनरी को चूल्हे में डाल रहे हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किन अर्थों में बोल रहा हूँ। मैंने बता दिया ना आपको, चूल्हे में डालने अरे का क्या अरे मतलब है। सर जब आपने डिक्शनरी को चूल्हे में डाल दिया, साइड में रख दिया, अब तो तो आप अब पकड़ मैं के जो रह गए, बोलूंगा आपको पता कैसे है समझ आप, पता आएगा? यही यही है, अगर आपको नहीं थोड़ा आप सा कहीं बताओ। ऐसा कुछ, ठीक है भाई साहब क्षमा, गलती हो गई, मैंने डिक्शनरी को चूल्हे में बोल दिया, बस मेरा इतना मतलब अरे थोड़ा। अरे चूल्हे में नहीं भाई साहब, साइड में भी रखो, उसका एक ही मतलब है। चूल्हे में डालो चाहे हाँ साइड में रखो, तो उसका मतलब मतलब है कि अब हम डिक्शनरी मैं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं डिक्शनरी के टॉपिक पे चर्चा नहीं करना अब चाहता, आप ये बिना मेरा डिक्शनरी, मतलब है। अरे सर अब आप बिना डिक्शनरी के बात करिए तो फिर अरे ये आगे भी बात मेरा करिए। मतलब नहीं है, मतलब मेरा है कि मैं डिक्शनरी शब्द पे, अभी डिक्शनरी पे हम चर्चा नहीं करने बैठे फिर हैं यहाँ पे। शब्दों का सही अर्थ लेके बात करिए। हाँ अगर शब्दों आप के सही शब्दों के अर्थ ही तो गलत मैं, अर्थों पे बात करेंगे जी तो मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जब आप भाई दूध साहब बोल रहे हैं तो कभी दूध ही कभी, बोल रहे हैं कि भाई कोई शहद बोल रहे हो, क्या ठीक है बोल रहे हो, समझ नहीं समझ आ गया, रहा। ये बात आप दसों दसों बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, मैं समझ आप गया। तो आप भी तो समझ गया 10 बार भाई साहब, बोलते हैं। कितनी बार बताएं, हजारों बार बोलते हैं कि दूध को दूध बोलेंगे कि हाथी बोलेंगे, कितनी बार मैं हाँ सुनूं ये बात भी, हाँ तो भाई सुन साहब चुका हूँ भाई साहब। जो जाना गया वो चीज अलग है, जिसके द्वारा जाना वो चीज अलग है। ये दोनों अलग अलग चीज है, एक ही नहीं है। आप मुझे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए इसका। मन आपने मन टूल आपको है नहीं जो, पता, आप पहले नहीं डिक्शनरी नहीं पढ़ के आओ फिर आपको जवाब मिलेगा। नहीं, आप समझे नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, मैं तो समझ मन गया हूँ टूल है पूरा, जो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कह रहे हैं मुझे आपकी सारी बात समझ में आ रही है, और वो सारी बातों में गलती यही है कि आप अपने ऊट पटांग अर्थ ले रहे हैं शब्दों का, और उसी लिए आप भी कैसा, भ्रमित क्या हो रहे हैं क्या अर्थ और लिया है, दूसरे क्या भी अर्थ, भ्रमित हो रहे नहीं एग्जाम्पल बताइए, क्या अर्थ लिया थोड़ा बताना आप। हैं। जैसे विचार का आपने गलत अर्थ लिया, विचार का अर्थ वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, और क्या इसे अर्थ आप, होता है, अभी आप गूगल करके देख लीजिए। क्या अर्थ होता है बताइए मुझे आप। अरे सर अब आप गूगल करके देख लीजिए। अब मैं आपको डिक्शनरी नहीं पढ़ाने जाऊंगा, उतना समय नहीं मेरे पास। डिक्शनरी की किताब रखी है अपने घर पे एक, नहीं आप और जब बता दीजिए, अरे अभी इतनी देर बात कर रहे हैं तो आप भी बता दीजिए। अरे सर नहीं आप जानते इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे क्या होता है। अरे भाई मैं पहले बता चुका हूँ, आपने माना नहीं है। अब डिक्शनरी में देखो और वहां से ढूंढो। क्या नहीं, तो बताइए तो क्या मैं होता है, आप बता चुका बताइए। हूँ आपको, एक ही बात को 25 बार नहीं बताऊंगा हाँ फिर से बोलिए, आप एक बार और बोल मैं। दीजिए, बता आग्रह, अरे सर मैं ये मैं ऑडियो आग्रह भेज कर रहा दूंगा। हूँ, बताइए ना। अरे सर ये मैं ऑडियो भेज दूंगा, इसमें से सुन लेना।
कुल मिला के आप ये नहीं मानते हैं। मैं अब विस्तार से बता चुका अब हूँ। क्या है मर्म के पता है, आप आपका ये भागना है, ये भी पलायन है। भले ही आप मुझसे बात करते रहे कंटिन्यू, ये इसका अर्थ नहीं है बात करते हुए पलायन हो जाता है कि अच्छा मतलब बातों को घुमा देना फिरा देना है। और अच्छा, नहीं मुझे क्या है, ये अब कहीं पलायन है जाना है। ये। नहीं ठीक, हाँ ये बोल दिया आपको कहीं जाना है, लेकिन एक तरह का पलायन कहलाता है नहीं नहीं, वो मैं बोल कि चुका आप हूँ। बातों को घुमा और के मैं इधर से उधर पलटी, बात चल रही थी और इस मैं पे, ये आप बोल आपको रहे ऑडियो, विचार में सर मैं विचार ये करना आपको सुखद ऑडियो, है। सर मुझे जाना है, मैं ये आपको ऑडियो भेज देता हूँ, इसमें मैंने बताया है, इसको कोई सुन बात नहीं, मुझे लीजिएगा। साथियों, आपने ये ऑडियो सुना और मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए ताकि सिलसिलेवार ढंग से मैं उन्हें रख सकूं आपके सामने। इसमें एक जो साथी हैं जिनके साथ चर्चा हो रही है, सचित अवस्थी नाम है उनका, और उनका कहना है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे दूसरों के सुख और दुख से मुझे भी सुख दुख होता है ना। जैसे मैं किसी दुखी आदमी को देखूं तो उससे मुझे दुख होता है, या मैं किसी सुखी आदमी को देखूं तो उससे मुझे सुख होता है। मतलब मेरे सुखों दुखों का कारण मेरे ही सुख दुख नहीं है, वो तो है ही कि अगर कोई दुख मुझे है तो उससे मुझे दुख होता है, और कुछ मुझे सुख है तो उससे मुझे सुख होता है, वो तो है ही। लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी सुखी अथवा दुखी अवस्था में देखता हूं तो उस वो भी मेरे सुख और दुख का कारण बनता है, ऐसा मैंने उनको कहा। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, ये जो अवस्था है ये अज्ञानी व्यक्ति की है, कि जो दूसरों के दुख से भी दुखी और सुखी होता है। तो अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो इस बात को ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हमें दूसरों के सुख दुख का पता विचारों से चलता है। मतलब विचार उसमें एक माध्यम है। कभी हमने किसी को देखा और चूंकि वैसा अनुभव हमारे अंदर है पहले से कि ये दुखद अवस्था है, तो स्मृति में हमारे रहती है, वो हमने उन चीजों को पहले जाना हुआ होता है। जिन्हें नहीं जाना उन्हें पहली बार जानते हैं कि कोई चीज को देखा और पता नहीं चला क्या है, तो उससे पूछ लेते हैं भाई आपको इससे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। अगर उसने बोल दिया बुरा लग रहा है तो ये बात हमारे मस्तिष्क में मेमोरी में चली जाती है कि अच्छा, ये वाला जो बॉडी लैंग्वेज है ये बुरे अनुभव का है, ये फेस एक्सप्रेशन है, और ये सुखद का है वो फेस एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज। तो ये हमारे इसमें रहती है। इन फ्यूचर हम जब भी वैसा फेस एक्सप्रेशन या बॉडी एक्सप्रेशन या बिहेवियर एक्सप्रेशन ऐसा देखते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये आदमी दुखी है कि सुखी है। या फाइनली पूछ ही लेते हैं कि भाई आप परेशान हो रहे हैं कि क्या अच्छी बात है आपके लिए दुखी बात, वो बता देता है तो पता चल गया कि ये दुखद अवस्था है। तो उसके बाद में कह रहे हैं कि चूंकि ये विचारों से पता चल रहा है तो या तो हमें विचारों के कारण हम दुखी हो रहे हैं, है ना, उस वजह से नहीं दुखी हो रहे कि जिससे वो दुखी है। अब मैं उनको बता रहा हूं कि वे विचारों के कारण या ऐसे सीधे डायरेक्टली माने पहले से वो निर्णय हो रखे हैं, उसके कारण में मुझे पता चल रहा है कि ये दुखद घटना है या सुखद, मतलब वो व्यक्ति दुखी है कि सुखी है, उसके दुखी और सुखी होने का पता चल रहा है, और उसके दुखी होने के कारण मैं दुखी हूँ और उसके सुखी होने के कारण मैं सुखी हूँ। ना कि इस कारण से कि ये जो पता चलने का तरीका है इस कारण। ये तो मेरे लिए अच्छा है ना कि इससे मुझे पता चल जाता है कि सामने वाला सुखी है कि दुखी है। ये जो जानने की प्रक्रिया है जिसमें विचार प्रक्रिया का भी अपना रोल है, ये स्वयं में थोड़ी ना कोई दुख का कारण है। मैं विचारों की वजह से थोड़ी दुखी होता हूँ। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लिया, पहले मैं अपने उदाहरण को लेता हूँ फिर दूसरे के उदाहरण को लेता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। मान लिया कि मुझे बुखार हो रखा है ना, और बुखार में मेरे शरीर में दर्द हो रखा है, तो मुझे जो वहां दुख हो रहा है वो शरीर के दर्द की वजह से हो रहा है, चिंतन मनन की वजह से तो नहीं हो रहा ना। और मुझे मेरे शरीर के दर्द को जानने के लिए किसी विचार की जरूरत भी नहीं, वो सीधे ही मैं अनुभव कर लेता हूँ। ठीक, तो मैं उस दर्द से दुखी हूं यहाँ। एक ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण में मैं
बुखार आने पे, शरीर में दर्द होने पे अब ये विचार करता हूँ कि भाई मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी क्यों विचार करता हूँ? क्योंकि वो निर्णय मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में पहले हो रखा है कि भाई डॉक्टर लोग जो हैं इस तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। वो मुझे पहले से मालूम है, पूर्व निर्धारित है वो मेरे अंदर। तो मैं वहां से आगे का विचार करूंगा कि ठीक है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। किस डॉक्टर के पास जाना है? अभी तक भाई मेरे अनुभव में ये डॉक्टर ठीक है, तो उसके पास मैं चला जाता हूँ। तो ये एक विचार प्रक्रिया चली कि किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा बेहतर डॉक्टर है, तो इसके पास जाओ। इसका भी कई बार पहले से निर्धारण हो रखा होता है हमारे पूर्व अनुभवों के आधार पर। तो हम ऐसी अवस्था में उठते हैं और सीधे उसके पास चले जाते हैं और इलाज लेके आ जाते हैं, और ठीक हो गए तो दुख से मुक्त हो जाते हैं। इस सब में कहीं कोई इस तरह की प्रक्रिया का डायरेक्ट कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, जो पहले से हो गए। कोई नई ऐसी अवस्था आ गई, कुछ ऐसा कोई नया दुख आ गया जिसके बारे में अभी तक विचार विमर्श किया नहीं है, पता नहीं है कुछ। तो अब इस बारे में जरूर विचार विमर्श चलेगा, क्या है भाई इसके बारे में। मैं गूगल पे भी ढूंढ सकता हूँ, किसी आदमी से बात भी कर सकता हूँ, भाई कुछ कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, पर ये है क्या चीज, किसके पास जाऊं, कहाँ इसका अ, कहाँ इसका जो है समाधान है, किसके मिलेगा, ये क्या चीज है, किस विषय से संबंधित है, मतलब इसको कौन ठीक करता है, कौन इसमें मदद कर सकता है ना। तो वहां एक वैचारिक प्रक्रिया चलती है। क्या ये वैचारिक प्रक्रिया हमारे अंदर कोई दुख को जन्म देती है? नहीं देती ना। बल्कि अगर ये वैचारिक प्रक्रिया हम करें तो ज्यादा संभव है कि हम जहां इसका समाधान होता है उसका पता चल जाए और वहां जाके समाधान करा लें। तो ये वैचारिक प्रक्रिया तो अपने आप में सुखद हो सकती है, या कोई परिणाम ना आए तो ऐसे ही हो सकती है। ये थोड़ी ना दुख का कारण है। दुख का कारण तो वो है कि जो मेरे शरीर में वो परेशानी हो रखी है, बीमारी है या कोई कुछ भी है ऐसा। दुख का कारण तो वो है। अब इसी उदाहरण को ले लेते हैं कि कोई दूसरा आदमी इस अवस्था में है कि उसको बुखार हो रखा है, शरीर में दर्द हो रखा है ना। और कुछ इस प्रकार का दर्द है कि पहले कभी उसको हुआ नहीं, उसने इस बारे में सुना नहीं, तो उसको मालूम नहीं है कि भाई ये क्या चीज है। तो किस डॉक्टर के पास जाए? तो उसको पता चला कि भाई हमारे आसपास एक प्रेमजीत बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बड़ी उम्र है, हो सकता है उन्हें ऐसे अनुभव रहे हो, तो उनसे जाके बातचीत करते हैं। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया, अपना बताया कि बुखार है और दर्द है बहुत ज्यादा। तो उनकी इस बात को सुन के मुझे भी दुख हुआ, है ना। और मैं जल्दी से उद्यत हुआ कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उसने बताया कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, कि किससे इसमें सहायता लूं, आपको कुछ आइडिया है तो थोड़ा बताइए। तो अगर इस तरह की चीजें मुझे हुई होंगी या कहीं से मुझे इसकी जानकारी मिली होगी, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, ये आप उस आदमी के पास जाइए, वहां है और वो आपको उसका इलाज दे देगा। नहीं पता होगा तो मैं भी उसके साथ ढूंढने में लगूंगा और उसको वो मदद देने की कोशिश करूंगा। अब मुझे जो ये पता चल रहा है उसके साथ विचार विमर्श करके पता चल रहा है, वो मुझे अपने सिम्टम्स बता रहा है, अपनी अनुभूति बता रहा है कि बुखार है, दर्द है। दो बात तो मेरी समझ में आ गई, पर वो एक विशेष प्रकार का दर्द बता रहा है। कह रहा है कि ऐसा दर्द हो रहा है जिससे हड्डियां चटक रही हों, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। ऐसे सुनने में नहीं आ रहा है कि चटक रही हूँ, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा है, उसने ऐसा कुछ बताया। ये मैं ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और मुझे मान लिया उसका ज्ञान है, पता है कि अच्छा ऐसे ऐसे बुखार में ऐसे होते हैं और इसका ये टाइप का जो डॉक्टर है वो इसका इलाज कर देगा, वहां चले जाओ। तो ये मैंने उसको विचार विमर्श में ही मैंने भी उसकी समस्या को जाना, और विचार विमर्श में ही मैंने उसको उसका जो है समाधान बताया कि वहां चले जाइए, वो आपको ठीक कर देगा। क्या उसका ये सब मुझे बताना और मेरा उसको बताना, क्या ये विचार प्रक्रिया की वजह से वो दुखी हो रहा है या मैं दुखी हो रहा हूँ? नहीं हो रहा ना, वो दुखी हो रहा है अपने बुखार और दर्द की वजह से, जो वैचारिक प्रक्रिया के द्वारा तो नहीं है, वो कारण तो उसका है नहीं। मुझे जो वो बता रहा है वैचारिक प्रक्रिया के द्वारा, उससे भी वो दुखी नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, मैं भी नहीं उससे दुखी होऊंगा अगर ये मेरे रुचि का विषय है ना। तो
उसने मुझे बताया, मुझे ये बात उसकी इस वैचारिक प्रक्रिया के द्वारा बताने से जानने में आई। जानने में आई तो मुझे पता है, इसका मान लिया कि ये एक बहुत बड़ा दुख दर्द है और आदमी बहुत परेशान होता है इसमें। तो और वो मुझे परेशान दिख भी रहा है उसके चेहरे की भाव भंगिमाओं से और चलने उठने के फिरने के ढंग से। तो उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी ऐसी संवेदनशीलता है कि मैं किसी को दुखी देख के दुखी भी होता हूँ और किसी को सुखी देख के सुखी भी होता हूँ। जैसे मेरे दुख मेरे लिए परेशानी का बायस है, जैसे मैं अपने दुखों से दुखी होता हूँ और अपने सुखों से सुखी होता हूँ, मुझे दूसरों के दुख और सुख से भी वही होता है कि दूसरों के दुख से मैं दुखी होता हूँ और दूसरों के सुख से मैं सुखी होता हूँ। इसी वजह से मैं दूसरों को दुखी करने के लिए ज्यादा प्रयासरत रहता हूँ और दूसरों के दुख दूर करने के लिए ज्यादा प्रयासरत रहता हूँ, क्योंकि वो मेरा भी दुख है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई वैचारिक प्रक्रिया के द्वारा ही ना आप जान रहे हैं उसकी बात। हाँ, जान रहे हैं उसकी बात, वैचारिक प्रक्रिया के द्वारा उसकी बात समझ रहे हैं, और चूंकि ऐसे अनुभव मुझे भी हैं और मेरी स्मृति में है, तो उन सब के योगदान से मैं ये जान पा रहा हूँ कि वो व्यक्ति बहुत दुखी है। और वो व्यक्ति दुखी है ये जानने के साथ साथ मैं भी दुखी होने लगा कि भाई, है ना, कि अरे इसका जल्दी से दुख दूर होना चाहिए। मुझे भी वो दुख होने लगा। वैसे ही जैसे अगर मुझे बुखार और दर्द होता तो मैं उसके लिए प्रयासरत होता दूर करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि ये विचार ही तो जो है दुख का कारण बन रहे हैं। अरे भाई, विचार नहीं बन रहे हैं। विचार ना उसके दुख का कारण बन रहे हैं ना मेरे दुख का कारण बन रहे हैं, बल्कि विचार एक तरीका है, एक टूल है, एक प्रक्रिया है जिससे हम दूसरे के सुख और दुख को जान सकते हैं। अब जानने के बाद अगर मैं संवेदनशील हूं तो मुझे भी वो दुख और सुख होने लगेगा। अगर मैं संवेदनशील नहीं हूं तो जानने के बाद में मुझे सुख दुख तो नहीं होगा। मैं खाली उसका कोई मित्र हूं या कुछ हूं तो ऐसे ही मुझे उस बारे में कुछ पता होगा, मैं बता दूंगा सिंपली। इसमें फिर वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि देखो, जो डॉक्टर है वो दूसरे की समस्या को जान लेता है और बिना परेशान हुए बिना दुखी हुए उसका इलाज कर देता है। अरे भाई, डॉक्टर वहां पैसे के लिए बैठा हुआ है और उन पैसों से उसका सुख दुख होता है, तो वो अपने सुख दुखों के लिए काम कर रहा है वहां पे, अगर वो संवेदनशील नहीं है तो। लेकिन जो डॉक्टर संवेदनशील होगा वो दूसरे के दुख को देख के दुखी भी होगा। ऐसा ही नहीं है कि केवल बस वैचारिक रूप से जान लिया हाँ ये दुखी है और बस हो गया। क्योंकि आप देखेंगे रोड पे कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कितने लोग वहां से निकल जाते हैं, नहीं कोई मदद करते। क्या सब जान नहीं रहे हैं देख के कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, दुखद कंडीशन है? हुँ? एक आदमी बैठा हुआ एक्सीडेंट होने के बाद में उसके कहाँ कहाँ चोट लग गई होगी। क्या ये बात जितने भी वहां जा रहे हैं बड़े बड़े लोग, बड़ी उम्र के, क्या सबको नहीं पता है कि ये एक दुखद स्थिति है? सबको पता होती है, लेकिन हेल्प करने कौन आता है? हेल्प करने वो आता है जो उस बात से खुद भी दुखी होने लगता है। क्योंकि दूसरे का दुख दूर करने आदमी आए ना आए, अपना दुख तो दूर करेगा ही ना। जैसे हर आदमी अपना दुख दूर करने जाता है क्योंकि अपने दुख के प्रति वो संवेदनशील होता है, क्योंकि उससे तो वो हट नहीं सकता, कोई कोई तरीका नहीं है हटने का। लेकिन दूसरे के शरीर से तो हम डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं है, उसके अंदर क्या परेशानी हो रही है वो सीधे हमें तो फील होती नहीं, उस तरह की संवेदनशीलता तो होती नहीं हमें। लेकिन एक दूसरे तरह की संवेदनशीलता होती है कि समझने के बाद फिर क्या होता है, जैसे किसी भी माता पिता को अपने बच्चों के प्रति होती है। अब बच्चे के पेट में दर्द है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बाप के पेट में या माँ के पेट में दर्द होने लगेगा, लेकिन वो दुखी हो रहा है उससे ये दुखी हो रहे हैं क्योंकि उसका सुख दुख इनका सुख दुख है। तो जब तक ये उसे ठीक नहीं कर लेंगे जब तक इन्हें भी चैन नहीं मिलेगा। तो ये उसको ठीक करने के लिए जो कर सकते हैं उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, जल्दी से जल्दी जो भी करेंगे वो करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक दुखी आदमी दूसरे के दुख को दूर नहीं कर सकता। अब ये कोई लॉजिकल बात है? एक जो खुद भी दुखी आदमी है
क्या वो अपने दुख को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं? और अगर वो खुद डॉक्टर है तो खुद ही दवाई लेता है कि नहीं लेता है, दुखी होते हुए भी? है ना? ये बात उनकी गलत सिद्ध हो जाती है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि केवल और केवल सुखी व्यक्ति ही किसी को सुखी कर सकता है। दुखी व्यक्ति केवल किसी को दुखी ही कर सकता है, सुखी नहीं करेगा। जबकि ऐसा होता नहीं। कितनी बार हम देखते हैं कि एक दुखी आदमी अपने दुख को साइड करके दूसरों को सुखी भी करता है। कितनी बार हम देखते हैं कि कोई सुखी आदमी दूसरों को दुखी भी करता है। कितने लोग अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग अपने अपने अपना कोई दुख है उसको साइड रखते हुए, छुपाते हुए भी लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के सुखी होने के लिए काम करते हैं। इतने सारे उदाहरण हैं दुनिया में, फिर भी वो ऐसा लॉजिक दे रहे हैं। तो उनका ये भी लॉजिक गलत है कि भाई जो जानने की प्रक्रिया है, जिसमें विचार एक टूल है, उससे दुख, उसके कारण दुख होता है। तो ये जो वो कह रहे हैं, तो ये भी एक उनकी गलत बात निकल रही है इस बारे में। और इस बात को वो समझ क्यों नहीं रहे कि या तो उन्हें इस प्रकार के अनुभव नहीं है, और या तो उन पर वो जोर नहीं दे रहे, मतलब स्मृति में से निकाल के उनको रख नहीं रहे अपने डिस्कशन में, अपने संज्ञान में। जबकि उनकी भी बच्ची है, उनके आ, भी घर में और दूसरे सदस्य हैं, उनकी बच्ची जब परेशान होती होगी, रोती होगी, तो इनको कुछ नहीं होता है क्या? ये कहते हैं बस मैं उसका दुख समझ लेता हूँ और बस उसको जो ले जाता हूँ, क्या हाँ बस दुखी है। इधर कुछ नहीं होता। मतलब बच्ची कितने ही चिंगाड़े मार के रोए, पत्नी कितनी चिंगाड़े मार के रोए, लेकिन इनको बस वो समझ आ जाता है बस दुखी है, अच्छा ठीक है चलो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और ये बस आराम से ऐसे आराम से बैठते हैं मोटरसाइकिल पर, उसको बिठाते हैं और आराम से दुख 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 करते चले जाते हैं। इनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं आती, इन्हें अंदर कोई दुख अनुभव नहीं होता। इनका ऐसा तो हो सकते हैं कि इनकी संवेदनशीलता ना हो उस तरह की, दूसरे के दुख से दुखी नहीं होते और फिर उनके उसके सुख से भी सुखी नहीं होते होंगे। बस केवल समझ लेते होंगे अच्छा ये सुखी है, ओके ठीक है, ये दुखी है, ओके ठीक है। मतलब इन्हें उससे कुछ नहीं होता। तो भाई साहब आपके अपने जो सुख दुख हैं उन्हें भी समझ लिया करो, वहां क्यों सुखी दुखी होते हो? अगर खाली समझने से ही काम चल जा रहा है ना, भाव कोई चीज नहीं है ना आपके अंदर, तो बस खाली समझ लिया, अरे मेरा पैर कट गया, ओ समझ लिया बस। रोने क्यों लगते हो कि अरे बचाओ, अरे दर्द हो रहा है, अरे मर गया मैं, अरे कोई तो आओ, अरे कुछ तो करो? ऐसा क्यों करते हो? समझ तो गए, सिर में दर्द हो रहा है, समझ तो गए कि दर्द हो रहा है, चिल्ला क्यों रहे हो? हाथ धोबा क्यों कर रहे हो? तो वो ये समझने का और अनुभव करने का अंतर नहीं समझ पा रहे कि भाई साहब समझना एक अलग बात है और उसकी अनुभूति करना वो एक अलग बात है। संवेदनशीलता होना वो एक अलग बात है। अनुभव जो है वो संवेदनशीलता के आधार पर होते हैं, और समझ जो है वो आपके ज्ञान की क्या स्थिति है उसके आधार से होती है। और ये आवश्यक नहीं है कि कोई आदमी कोई बात को समझ रहा है तो उसे वो अनुभव भी करे, अगर उसमें कुछ अनुभव करने की बात वाली बात है। कोई लोग कर लेते, कोई लोग नहीं करते। तो ये अलग अलग व्यक्तित्व के आधार है ना। जैसे भी छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, उसके माता या पिता कोई वहां पे जो है मरा हुआ है, मर गया है, वो छोटा है वो बच्चा, 2-3 साल का, 4 साल का। अब उसको उसको कुछ पता नहीं है मरना क्या होता है, मरने से क्या हो जाता है ना, कुछ नहीं। वो वहां ऐसे ही बैठा रहता है, बाकी लोग सब परेशान हो रहे हैं, कोई उसकी माँ दुखी हो रही है, कुछ हो रहा है, क्योंकि वो उस, उसको ना तो अभी संवेदनशीलता है उस तरह की, और समझा भी नहीं है। दोनों ही रास्ते उसके बंद हैं। बड़ा होगा तो उसे ये बात समझ में आएगी और इसका मतलब भी समझेगा, तब उसे उसका दुख होगा, या कोई सुखद घटना है तो उसका सुख होगा। क्योंकि जिस बात को आदमी समझता भी नहीं है
और अनुभव भी नहीं हो रही है सीधे सीधे, तो कोई तरीका नहीं है उसको, उस पर कोई सुख और दुख होने का। फिर ये क्या कह रहे हैं, अच्छा, विचार प्रक्रिया से भी कई लोग परेशान होते हैं, मतलब गहन विचार विमर्श से। छोटा मोटा तो सब लोग विचार विमर्श करते ही अपने जीवन में, उससे तो कोई परेशान नहीं होता, लेकिन अगर किसी विषय पर गहरे जाना हो, है ना, जैसे वैज्ञानिक लोग जाते हैं, जैसे दूसरे दूसरे रिसर्चर जाते हैं, तो लगातार घंटों वो एक चिंतन मनन की प्रक्रिया में, विचार प्रक्रिया में चलते रहते हैं। जो जो भी सब निकल के आया है उस रिसर्च से, उसको जानने समझने के लिए क्या है, क्यों है, कैसे है, तो घंटों उसमें रहते हैं। तो उनको उसमें मजा आता है, क्योंकि वो उनकी रुचि की का कार्य, रुचि की प्रक्रिया है, तो घंटों चिंतन कर लेते हैं। जैसे मैं जब तक थक ना जाऊं, जब तक चिंतन करते रह सकता हूँ, मेरे लिए ये प्रक्रिया सुखद है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी रुचि की प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया किसी को अरुचि भी हो सकती है, या कोई मेरे साथ किसी ऐसे विषय पर चिंतन मनन करने आए कि जिसमें मेरी रुचि नहीं है, तो मेरे लिए वहां ये दुखदायी प्रक्रिया हो सकती है कि अरे यार, मुझे अच्छा नहीं लगता इस बारे में सोचना समझना, वो मेरा फील्ड नहीं है, मेरी रुचि का फील्ड नहीं। तो रुचि भी एक फैक्टर है। दूसरा कि विचार प्रक्रिया जो है वो कोई चीज को जानने का तरीका है। विचार प्रक्रिया खुद में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है ना कि उससे आदमी दुखी होगा। जैसे मेरे शरीर में भी मेरे पैर में दर्द है कि नहीं, इसका एक जानने का तंत्र है। उस तंत्र का तंत्र के ये जो प्रक्रिया चली, वहां पे कुछ हुआ, वो ऊटपटांग, और उससे वो प्रक्रिया होके मेरे मस्तिष्क में पहुंची और मुझे पता चला कि वहां पे दर्द है। तो मैं दर्द से दुखी हो रहा हूँ या इस प्रक्रिया से दुखी हो रहा हूँ कि मुझे जानने को क्यों मिल रहा है? क्या लगता है आपको, किससे दुखी हो रहा हूँ, जानने की प्रक्रिया से या वहां जो दिक्कत हो रही है पैर में उससे? क्योंकि जब पैर में चोट नहीं लगी थी, जानने की प्रक्रिया तो तब भी हो रही थी कि भाई नॉर्मल है, ये भी जानने में आ रहा था। जब किसी ने कुछ मसाज वगैरह की मेरे पैर में, तो वो अच्छा लग रहा था, वो भी मुझे जानने में आ रहा था। तो जानने की प्रक्रिया तो दोनों में कॉमन है, जब वहां पे परेशानी हो रही है तब भी, और जब वहां पे कुछ बढ़िया बढ़िया गुदगुदी सी हो रही है तब भी। तो सचित अवस्थी जी इन दोनों चीजों में अंतर नहीं कर पा रहे कि जिस चीज को जाना गया है वो चीज अलग है, और ये जानने की प्रक्रिया एक अलग चीज है। ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड तो है। जैसे मेरी आंख एक अलग चीज है, और इस आंख के द्वारा जो मैं देख रहा हूं वो एक अलग चीज है। कनेक्टेड तो है, तभी मैं देख पा रहा हूं, लेकिन आंख एक अलग बात है, और जो देखा गया दृश्य है वो एक अलग बात है। मैंने इधर से देखा, इधर ये दृश्य है, फिर मैंने इधर देखा, इधर कुछ दूसरा दृश्य है, फिर मैंने इधर देखा, इधर कुछ तीसरा दृश्य है। आंख वही है, लेकिन जो देखा जा रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग। कुछ देखा, उससे देख के मुझे दुख हो गया, कुछ देखा, उससे देख के मुझे सुख हो गया। अब आंख की वजह से थोड़ी ना सुख दुख हो रहा है कि भाई साहब देखने की प्रक्रिया हो रही है ना, ओहो, यही दुख का कारण है, तो अपनी आंखें फोड़ लो फिर। ना देखोगे और ना देखने से कोई दुख सुख होगा। ये ऐसा सोच रहे हैं। अरे भाई, विचारों से कोई चीज को जानने में सुगमता होती है, अच्छे से जान पाते हैं, उसके कारण निवारण ये सब जान पाते हैं। नहीं तो जो दुख हो रहा है उसको दूर करने का पता ही नहीं चलेगा कि भाई क्या क्या करें, कैसे करें। अगर वैचारिक प्रक्रिया ना हो तो बस दुखी होते रहेंगे। और वैसे ही कोई सुख बढ़ाने हो तो अगर वैचारिक प्रक्रिया ना हो तो पता नहीं चलेगा कैसे बढ़ाएं, क्या करें, इधर कुछ चेंज करें, उधर कुछ चेंज करें। तो भाई जानने की जो प्रक्रिया है वो, और जो जाना जा रहा है, वो दोनों अलग अलग चीज है। और हमारे जो सुख और दुख हैं वो उस पे निर्भर करते हैं जो जाना जा रहा है, जानने की प्रक्रिया नहीं।
जैसे यहाँ पे पैर में जो दर्द है वो कारण है दुख का। दुख जानने की प्रक्रिया में जिस जिस प्रक्रिया से आ रहा है वो प्रक्रिया में वो नहीं है कारण हमारे दुख का। दुख का कारण क्या है कि पैर में कोई खराबी है, कुछ अंदर चोट लग गई है, कोई कोई मसल्स फट गई है, कुछ भी हो गया है, उसके कारण समस्या है। उसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये जानने की प्रक्रिया तो रहेगी ना, इसके द्वारा जाना जाता है, आंख के द्वारा देखा जाता है, कान के द्वारा सुना जाता है, स्पर्श किया जाता है, अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श, अच्छा स्वाद बुरा स्वाद, अच्छी गंध बुरी गंध। तो वैचारिक प्रक्रिया जो है वो जानने में इस्तेमाल होती है। जानने का एक माध्यम है, एक टूल है कि किसी चीज को हम बहुत अच्छे से, कोई समस्या है उसके कारण भी अच्छे से जान सकते हैं, निवारण भी अच्छे से जान सकते हैं वैचारिक प्रक्रिया के द्वारा, और दुख को समझ भी सकते हैं अच्छे से कि क्या दुख है ना। वैसे ही सुख को भी अच्छे से समझ सकते हैं और उसके कारण और निवारण को जान सकते हैं, और उसी को जान के उसके कारणों को अगर हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो वो सुख और बढ़ जाएगा, है ना। जैसे पैदल से बढ़ के साइकिल पर आए, साइकिल में और जो है इंजन लगा दिया तो और ज्यादा सुख बढ़ गया। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब ये इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं कि भाई कोई चीज हमने देखी और देखते ही हमें पता चल गया कि ये बुरी है या अच्छी है हमारे लिए, तो करें तब भी इसमें विचार उठेंगे। तब विचार नहीं उठे, तब एक स्मृति का हिस्सा उठा, जो विचार ऑलरेडी पहले हो रखे थे। जब भी वो पहली बार घटना हमारे साथ घटी थी तो चूंकि स्मृति में नहीं थी, तो उस समय वो स्मृति में चली गई, जो भी उस समय उसके बारे में वैचारिक प्रक्रिया चली, और समझ गए कि ये दुखद वाली है कि सुखद वाली है, तो वो स्मृति में अंकित हो गई। अब जब वो घटना अब घटती है तो अब हमें बार बार उस पर वैचारिक प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जानने के लिए कि दुखद है कि सुखद है ना। कि किसी चाकू से शरीर का कहीं कोई अंग कटेगा तो दुखद ही होगा, सुखद नहीं होने वाला है ना। मतलब को ट्रीटमेंट वगैरह को छोड़ दें, जैसे नॉर्मल वाले, तो हमें हमें पता ही है, उसको थोड़ी ना बार बार इधर विचार करके चलाएंगे, अरे चाकू आया, ये लगा, फिर क्या हुआ, फिर इससे ऐसे हुआ, हर बार थोड़ी ना तो वैचारिक प्रक्रिया जो है वो आवश्यकता के अनुसार घटती है, जिसे हम नहीं जानते उसके लिए घटती है ना। जैसे कोई हमारी इच्छा उठी कि भाई साहब खाना खाना है, भूख लगी है, खाना खाने की इच्छा हुई, तो अब ये रोज होती है। खाने का सामान हमारे घर में रखा ही रहता है, तो हम जाते हैं और जो जो कोई भी इच्छा होती है उसे बना के खा लेते हैं। वहां कुछ विशेष चिंतन मनन की प्रक्रिया नहीं चलती, क्योंकि ये सब हो रखा है पहले। अब आज आज उसको चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई नई चीज आ जाए, कोई मेहमान आए और कोई कुछ वो नया, कोई नई सब्जी उठा लाए जिसका अभी तक हमें पता नहीं है, ना स्वाद पता है, ना कैसे बनाते हैं ये पता है, ना क्या है, कुछ नहीं पता, तो पहले तो वो हमें बताएगा इसके बारे में, क्योंकि उसको अनुभव है। फिर उसे हम जो है बना के और खा के देख लेंगे कि ऐसे ऐसे बनती है, तो बनाना भी जान जाएंगे और उसका स्वाद भी पता चल जाएगा। और उसके बाद में फिर बहुत चिंतन मनन कर सकते हैं कि ये सब्जी स्वास्थ्य में ये लाभ करती है, वो हानि करती है, जो भी कुछ है इस तरह का चिंतन मनन उस बारे में चलेगा। और एक बार अभी चिंतन मनन हो गया तो अब आगे बार बार थोड़ी चिंतन मनन करेंगे, जब तक कि इसमें कोई रद्दो बदल ना हो, कोई दोबारा से चिंतन मनन करने की जरूरत महसूस ना हो, माने कोई चीज गलत सिद्ध हो रही है या कुछ लग रहा है कि नहीं कुछ छूट गया है, तब फिर इसके बारे में चिंतन मनन करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो सब्जी देखी और उधर चिंतन मनन शुरू हो गया, ऐसे करके नहीं होता है। वो कह रहे हैं कि मैंने उधर कद्दू देखा और कद्दू शब्द आया दिमाग में, देखो ये विचार हो गया कि नहीं हो गया। अरे इसको विचार नहीं बोलते भाई, वो कद्दू आपको पहले से पता है कि कद्दू है, आपने देखा, केवल उसको आपने आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि हाँ ये कद्दू है। ये कोई विचार प्रक्रिया नहीं चली उसमें, ये पहचानने की एक प्रक्रिया चली जो ऑलरेडी पहले से हो रखी है आपके दिमाग में, बस
स्मृति निकल के आ गई, उसकी स्मृति आई निकल के, और हमें ज्ञात हो गया कि अच्छा कद्दू है कि मूली है कि क्या है। अब कोई नई सब्जी है जिसका नाम हमें नहीं पता है, तो वहां सब्जी तो दिखेगी लेकिन नाम नहीं उठ के आएगा, क्योंकि स्मृति में नहीं है, स्मृति नहीं उठ के आ रही है। उसके लिए आपको वैचारिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वो सब्जी वाले से पूछना पड़ेगा, भाई ये क्या चीज है, वो बताएगा तो ये इस सब्जी का ये नाम है। अब वो आपकी स्मृति में चली जाएगी। अब आगे जब भी आप उसको देखेंगे तो आपको ये नाम याद आ जाएगा। तो ये याद आना है कोई पुरानी स्मृति का, इसको वैचारिक प्रक्रिया चलना नहीं बोलते हैं, ये स्मृति होना बोलते हैं, याद आना बोलते हैं। ये याद की प्रक्रिया है, विचार की प्रक्रिया इसमें पहले हो रखी है। तो मूलतः वैचारिक प्रक्रिया की हमें जो जरूरत पड़ती है, अगर देखें इस बात को, तो वो इच्छा उठने के बाद में और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती उस दौरान पड़ती है। एक बार भी पड़ सकती है और कई बार भी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से प्राप्ति हो गई या बहुत मुश्किल से हो रही, या अगर बहुत लंबे समय तक उसकी प्राप्ति नहीं हो रही और इच्छा बनी हुई है तो लगातार चिंतन प्रक्रिया उस बारे में चलती रहेगी, कैसे प्राप्त की जाए, क्या किया जाए, इस दोस्त के पास जाऊं कि उस दोस्त के पास जाऊं, वो हेल्प कर सकता है कि वो हेल्प कर सकता है। ये निरंतर चलती रहेगी टाइम टू टाइम, जब तक कि आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती, या उस दौरान बीच में कोई और दूसरी इच्छा नहीं उठ जाती और उसमें आप संलग्न नहीं हो जाते, उसमें आप बिजी नहीं हो जाते। तो विचार की प्रक्रिया ये होती है। विचार की प्रक्रिया कोई ऐसे, ये जानने की प्रक्रिया, ये कोई अपने आप में कोई दुखद प्रक्रिया नहीं है जो जानने वाली स्थिति है। हाँ, कुछ विशेष जानना सबको नहीं होता, तो सबकी रुचि नहीं होती, तो विशेष जानने में कोई किसी को आप ले जाओ जबरदस्ती तो उन्हें परेशानी होती है, दुख होता है, क्योंकि वो उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है और वो जानना नहीं चाहते, उनके लिए वो नीरस है, बेकार की चीज है। वो बोलते हैं अच्छा आपने जान लिया, ठीक है, मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सेवा ले लूंगा, है ना। जैसे हर रोगी जो है वो मेडिसिन का डॉक्टर बनने नहीं चल देता, वो कहता है भाई अपने बस की नहीं है। अगर उसको जबरदस्ती पढ़ाओगे भी किताब तो वो थोड़ी देर में जो है वो बोर हो जाएगा और सिर दर्द होने लगेगा, ये खराब लगेगा। नहीं, भाई मुझे कभी कभार कोई दुख होता है, बीमारी होती है, आपके पास आ जाओ, आपकी रुचि है ना, आपने कर लिया ना, बस बहुत है, आपका सहयोग ले लो। इस तरह से सारे सहयोग होते हैं समाज में, इसीलिए हर आदमी को कोई ना कोई चीजों में रुचि रहती है, वो उस हिसाब से उन चीजों को जाने बैठे रहते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते रहते हैं। कोई इन हेल्प को अपने लिए करता रहता है, मतलब जैसे कोई डॉक्टर है तो वो उसे पैसे मिलेंगे बदले में, जिससे उसका घर चलेगा, वो अपने सुखों को खरीद पाएगा, दुखों को दूर रख पाएगा, वो इसलिए करता है। कोई डॉक्टर इसके साथ साथ संवेदनशील भी हो सकता है, तो उसे साथ साथ आपको दुखी देख के उसे दुख भी हो सकता है, आपको सुखी देख के उसे सुख भी हो सकता है। जैसे उसे अपने मरीज को, भाई मरीज ठीक हो गया तो उसे सुख हो सकता है दो दो कारणों से। एक तो ये कि अब उसका नाम होगा और मरीज आएंगे और उसकी इनकम बढ़ेगी। एक ये कि अच्छा संवेदनशीलता के कारण से हाँ बढ़िया, अब वो सुखी हो गया, सुखी देख के अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि दुखी देख के बुरा लग रहा है। तो ये इतनी सी बात जो है वो उनको नहीं समझ में आई। अब इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है नहीं समझ में आने का, वो कारण जो मुझे समझ में आया वो ये आया कि वो इन शब्दों को ले तो रहे हैं डिक्शनरी से, लेकिन अर्थ अपने ले रहे हैं। जो इच्छा उठ रही है उसको भी वो विचार कह रहे हैं, जबकि उसका नाम अलग से है, इच्छा है, वो विचार, विचार का कोई मतलब नहीं है। हम जो अनुभूति कर रहे हैं उसको भी वो विचार समझ रहे हैं, है ना। मेरे पैर में चोट लगी, अब इसकी अनुभूति मुझे हो रही है, दर्द हो रहा है, इसे भी वो विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं ये भी तो विचार है। अरे भाई ये विचार नहीं है। अब मुझे सामने ट्यूबलाइट दिख रही है, अभी ट्यूबलाइट विचार नहीं है भाई साहब, वो दृश्य है, उसका नाम दृश्य है, वो विचार नहीं है। और वो आंख भी नहीं है, आंख से देखा जा रहा है मगर आंख नहीं है। तो डिक्शनरी में से शब्द तो उठाना मगर
अर्थ सहित नहीं उठाना, अर्थ अपने लगाने लगना। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होती है चर्चा में, ये दिक्कत आती है मुझे। ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, कुछ ही लोग मिलते हैं, और कुछ लोगों की ये खराबी किस कारण से हो गई है, वो इन तथाकथित अध्यात्म विदों के कारण हो गई है। क्योंकि इन लगभग सारे आध्यात्मिक विदों ने शब्द तो डिक्शनरी से उठाया है, मगर अर्थ अपना अपना कर लिया। अब उनके अर्थों को सुनकर ये चर्चा करने आते हैं और उनके अर्थों में अपनी बात बोलते हैं। अब मैं ले रहा होता हूं डिक्शनरी में जो अर्थ है भाई साहब जो हमने पढ़े हैं, है ना। तो अब एक तो ये अपने अंदर कुछ और समझ रहे होते हैं, और जो शब्द बोल रहे हैं उससे हमें कुछ और समझ में आ रहा होता है। क्योंकि जो भाई जो डिक्शनरी में हमने अर्थ पढ़े, हम तो उसी के आधार पे इसको डिकोड करेंगे। अब हमें कुछ और समझ में आ रहा है, वो कुछ और समझ के बोल रहे हैं। फिर मैं अपने अर्थों में, माने जो जो डिक्शनरी से मैंने अर्थ लिए हैं, मैं कोई भी बात कहूंगा तो उस तरह से इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। फिर वो उन शब्दों का अपने हिसाब से कोई दूसरा ही अर्थ ले रहे हैं जो मेरा था भी नहीं। तो ये संवाद हो नहीं पाता। तो मुझे जो इस रूप में ऐसी दिक्कत होती है, और वो दिक्कत अभी तक जो हुई है वो केवल उन्हीं लोगों के साथ हुई है जो इन तथाकथित आध्यात्मिक अर्थों का इस्तेमाल करते हैं डिक्शनरी के शब्दों के साथ, है ना। ये ऐसे ही है जैसे डिक्शनरी में तो कोई एक चीज है जिसका नाम दूध है। अब ये आपसे बात करने लग जाए, बोलेंगे आज तो मैं पानी पी के आया भाई। अच्छा, अब जैसे उन्होंने बोला पानी पी के आया, मैंने पूछा प्यास लगी होगी, पानी पी के आया। बोला बड़ा उसका रंग सफेद सफेद था। अच्छा, जैसे ही मैं सुनूंगा बड़ा रंग सफेद सफेद था तो मुझे शंका हो जाएगी। मैं पूछूंगा पानी, क्योंकि मुझे पता है कि पानी का रंग तो सफेद होता नहीं। मुझे लगेगा कि या तो ये शरबत भी क्या है कुछ ऐसा सफेद मिला के, या कुछ। अच्छा अच्छा, आप कोई शरबत पी के आए? नहीं नहीं, मैं शरबत नहीं पी के आया। तो अरे वो गाय के नीचे से निकालते हैं ना, गाय के थनों में से जो निकालते, अरे वो दूध होता है भाई। दूध होता है? अरे नहीं, उसको पानी बोलते हैं। अरे भाई उसको पानी नहीं बोलते, पानी इसको बोलते हैं ये। अरे अरे सब पानी पानी जैसा ही तो होता है, लिक्विड है, पानी जैसा ही तो होता है। अरे भाई पानी जैसी बहुत सारी चीजें होती है, तरल पदार्थ बहुत सारे तरीके के होते हैं, एक ही तरीके का नहीं होता है। तो फिर बोलते हैं अच्छा तुमने समझ गए ना, तुम तो शब्द पकड़ते हो। अरे भाई शब्दों से ही पता चलता है। आप कोई अपनी बात करोगे शब्दों से ही करोगे, बिना शब्दों के कैसे कोई बात करोगे। और मैं भी शब्दों में ही समझूंगा, और फिर मैं भी आपको उत्तर शब्दों में ही दूंगा, और आपको भी शब्दों में ही समझना है। तो अगर ये एक ही अर्थ नहीं होंगे जिस भी शब्द को हम ले रहे हैं, तो फिर ये समस्या खड़ी होगी कि संवाद वहां पे नहीं हो पाएगा। तो ये जो इस तरह के कुछ एक वीडियो में यही इसीलिए डालता हूं ताकि ये हमें पता चले स्पष्टतया कि भाई साहब अगर हम शब्दों को अपने मनमाने अर्थों में ले जा रहे हैं अपने ही, तो उससे फिर संवाद नहीं हो पाता। जरूरी है कि जिन अर्थों में डिक्शनरी में लिखे हैं, हम सब पढ़ते लिखते हैं, उसी में लें। कोई एक आध शब्द के अर्थ की गलती वलती होती है तो संदर्भ में समझ में आ जाता है, लेकिन आप एक तरफ से ही इच्छा का भी अर्थ दूसरा, विचार का भी अर्थ दूसरा, अनुभव का भी अर्थ दूसरा, दर्द का भी अर्थ दूसरा, दुख का भी अर्थ दूसरा, सुख का भी अर्थ दूसरा, इतने सारे शब्दों के अर्थ बदलेंगे भाई साहब, फिर कैसे संवाद होगा? नहीं होता। अब अगली बार जब भी वो फोन करेंगे तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, और तभी उनसे संवाद करूंगा कि देखो भाई अगर आप डिक्शनरी के अर्थों में बात करें तो फिर मैं संवाद करूंगा, नहीं तो फिर इसमें शब्द खराब होगा, मतलब समय खराब होगा। आपको भी कुछ नहीं समझ में आने वाला है और मैं भी कुछ नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका है समझाने का, वो है शब्द, भाषा। और भाषा के अगर सेम अर्थ नहीं है, सेम व्याकरण नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम अर्थों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर कोई मैसेज कन्वे नहीं होता, कुछ नहीं पता चलता, है ना। ये ऐसे ही हो जाएगा कि मैं अगर किसी अरबी वाले आदमी से बात करूं तो ना उसे मेरा कुछ समझ में आएगा, ना उसे मेरा कुछ समझ में आएगा, ना मुझे उसका कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम दोनों की भाषा ही अलग है। वैसे ही अगर एक ही भाषा के शब्द लें लेकिन अलग अलग अर्थ में ले रहे हैं, वो अलग अलग भाषा जैसी हो जाती
है ना, हिंदी से मिलती जुलती बहुत सारी भाषाएं हैं कि नहीं, मगधी है, पंजाबी है, गुजराती है, बहुत सारी भाषाएं मिलती जुलती, पर उनमें बहुत सारी जगह अंतर हो रखे हैं। शब्दों के भी अंतर हैं, उच्चारण के भी अंतर हैं, अर्थों के भी अंतर, तो बहुत मुश्किल होती है। कुछ थोड़ा बहुत कन्वे होता है जितना मैच करता है। अगर मैं गुजराती आदमी से बात करने लगूं, एक ऐसे गुजराती भाई से जो गांव में रहता है, हिंदी हिंदी ज्यादा समझता नहीं है, तो बहुत थोड़ी सी मैचिंग है, जो मैं उसे समझा पाऊंगा तो वो समझ पाएगा, या वो मुझे समझा पाएगा और मैं समझ पाऊंगा। बाकी सब उसके भी सर के ऊपर से जाएगा, मेरे भी सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम शब्दों के अर्थ और उसका व्याकरण एक जैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कोई एकाध शब्द में इधर उधर होता है तो उसे समझ लिया जा सकता है या पूछ लिया जा सकता है, अच्छा शंका होने पे कि अच्छा ये शायद किसी और अर्थ में ले रहे हैं। जैसे मुझे लगा कि ये विचार किसी और अर्थ में ले रहे थे, मैंने उनसे पूछ लिया, तो एक आध चीज में तो चल जाता है। अब भाई साहब आपने 10 20 50 शब्दों में अंतर कर रखा, भाई कितना पूछेंगे, कितना क्या होगा यार, ये तो अलग से डिक्शनरी पढ़ने जैसा हो जाएगा। तो ये संभव नहीं है। तो यही मैं उससे कहना चाहता था। संचित जी भी इस वीडियो को सुनेंगे तो शायद इस बात को समझें, और मैं भी उनसे या इस प्रकार के लोगों से तभी कोई संवाद करने को राजी हूँगा जब वो इस बात को बीच में रखें कि भाई डिक्शनरी से शब्द ले रहे हो तो अर्थ भी वहीं से लो, है ना। ये बात, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किन्हीं को लगा हो कि मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक नहीं है, ये बात गलत है, तो हमारे यहाँ खुली चर्चा होती है लाइव कोई भी विषय पर। तो मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप बता दीजिए, तो मैं आपकी चर्चा का कुछ समय तय करके और तय कर लेंगे, और फिर हम इस विषय पर चर्चा कर लेंगे कि ऐसा करना चाहिए कि अगर डिक्शनरी से शब्द ले रहे हैं तो अर्थ भी वहीं से लें, या अर्थ डिक्शनरी से नहीं लेने चाहिए, शब्द ही डिक्शनरी से लो, अर्थ अपने अपने लो, ऐसा करना चाहिए। जी।